कोई प्रश्न प्रीवियस सेशन का तो प्रश्न ले लेते हैं, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई प्रश्न? महेंद्र साहब, जैसे उपाध्यायों के लिए बोलते हैं कि 11 अंग और 12 उपांग के धारक, तो बाय डिफॉल्ट वो 12वां जो अंग है वो उनको मतलब उनको क्या याद रहना है या उनको जानकारी है तो बस काफी है? व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन उपाध्याय के लिए? देखिए, उपाध्याय के लिए 12 अंग 12 उपांग लिखा है, 11 अंग 12 उपांग, यानी 12 को तो उसको वैसे ही छोड़ दिया गया है दृष्टिवाद। नहीं, हाँ, तो तो नहीं उसको उनको ये कंटेस्ट होना जरूरी है या सिर्फ जानकारी हो तो काफी है? जहां तक तेरापन धर्म संघ की बात है, कोई उपाध्याय नहीं है। हाँ, सवाल पूछा गया कि क्यों उपाध्याय नहीं है, तो उन्होंने उत्तरवर्ती आचार्यों ने यही कहा कि उपाध्याय उसी को कहा गया जो 11 अंग और 12 उपांग के धारक हो। और और आज की धारक का कंडीशन में मतलब क्या है? मतलब धारण धारक करने मतलब वाला जिसको कंटेस्ट याद होना हो। जरूरी है? हाँ, याद हो, कंटेस्ट पूरा, याद हो। इतना तो आज पूरा? आज कोई धारण करने वाला नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ उपाध्याय नहीं है। तो बहुश्रुत हम लोगों ने एक नया चीज निकाला। बहुश्रुत भगवान के जमाने में भी थे बहुश्रुत, यानी एक से ज्यादा आगम जिसको याद है उसको कहते हैं बहुश्रुत। तो जिनको 4 आगम में याद है, जिनको 6 आगम में याद है, उनको बहुश्रुत कहा गया है। लेकिन आज की तारीख में अपने धर्म संघ में मैं नहीं जानता हूँ कि किसी को 11 अंग और 12 उपांग याद हो गया। मेरे को ध्यान में नहीं है। और नहीं, लेकिन बहुत साधु साध्वी कितने हैं? बहुश्रुत वैसे तो काफी हो सकते हैं, गुरुदेव ने उसमें से 7 को सिलेक्ट करके रखा है। वैसे तो काफी हो अच्छा, सकते हैं, 5 हैं। किसी 7 को तो उन्होंने एक ग्रुप बना के रखा है ताकि उनसे कोई कोई सलाह मशवरा करना हो या कुछ कोई श्लोक पे कोई डाउट हो तो ये चर्चा करते हैं और फाइनल गुरुदेव को कहते हैं। तो उसका एक 7 ग्रुप तो, का आचार्य से तुलसी के जमाने से तो चल रहा है। दिनेश मुनि, दिनेश मुनि उसी ग्रुप में है? महेंद्र मुनि हेड है अभी। महेंद्र मुनि हेड है, साधी प्रमुख उसके अंदर है। इससे नाम तो मेरे को भी याद नहीं है अभी एग्जैक्टली 7 के। हेड महेंद्र मुनि करे, पहले वो गंगाशर में थे, उसका नाम मैं भूल गया, उनको थे। फिर उनके काल धर्म प्राप्त होते ही गुरुदेव ने महेंद्र मुनि हेड बना दिया। तो इसमें भी साधु संतों में कंपटीशन होता होगा कि कितने को कितना कंटेस्ट याद है? वो एक जमाने में होता था, अभी मेरे को अभी तो देखने में बहुत कम मिलता है कि भाई मैं कौन ज्यादा कंटेस्ट करूं। लोग तो मतलब अभी थोड़े इस मामले में थोड़े से उदासीन भाव से चल रहे हैं कि भाई अपने पास अवेलेबल है बुक, क्यों मैं कंटेस्ट करूं। म्यूट हो गया, हाँ। पहले अवेलेबल नहीं था, इसके लिए लोग कंटेस्ट कर लेते थे। अभी उनको लगता है कि हर चीज अपने पास है अवेलेबल, तो शायद आज की कम हो गई इस कंटेस्ट को। क्या आज हम यार, देख रहे हैं कि ज्यादातर साधु साध्वियां BA MA PhD उसमें ज्यादा लगे हुए हैं। कंटेस्ट परंपरा में फिलहाल बहुत काफी कम दिखाई दे रहे हैं। मैं जैसा जनरली जब बच्चों को देखते हैं तो सबका यही कमेंट आता है कि आज के बच्चे जो है वो ज्यादा शार्प है। मतलब कुछ सीखने के लिए उनमें मतलब टाइम नहीं लगाते हैं, बहुत जल्दी सीख जाते हैं। बट क्या यही बात वो जो धर्म का या आगम का जो वॉट एवर दी कंटेस्ट जो करना है उसमें भी वही पाते हैं, या उसमें उनको रुचि नहीं होने के कारण फिर वो उनको कंटेस्ट नहीं करते, याद नहीं करते? देखिए, कंटेस्ट की फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये परंपरा कंटेस्ट थी, तो ये एक एज तक कंटेस्ट कराया जाता था, उसके बाद में कंटेस्ट नहीं कराया जाता था। उनके बाद में उसको समझाया जाता था कि इसका अर्थ क्या होता है। तो खाली कंटेस्ट का भी कोई वैल्यू नहीं होता है, उसको समझ में आना चाहिए। 2+2 4 मेरे को पता है, मैंने यहाँ कंटेस्ट कर लिया, 2+2 4 ही होता है। लेकिन कैसे होता है, क्यों होता है, इसकी जब तक समझ ना आए वो ज्ञान भी अधूरा ज्ञान हो जाता है। तो आज के बच्चे कंटेस्ट से ज्यादा शार्प ऐसे है कि उसको समझ जाते हैं। मतलब इसकी जो बौद्धिक विकास बहुत ज्यादा हुआ है, यानी समझने की जो विकास है, मैंने प्राय देखा बच्चों में काफी है। हम लोगों में इतनी नहीं थी। हम लोग कंटेस्ट करते थे, लेकिन आज के बच्चे कंटेस्ट करे नहीं करे, उनको समझ इतनी हो जाती है कि वो समझ जाते थे कि चीज क्या होती है।
अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो वी विल मूव ऑन। प्रत्याख्यान के 10 प्रकार। ठीक है, तो प्रत्याख्यान का मतलब है त्याग करना, छोड़ना, जो भी है उसका अपने अपने हैं। आगम के अंदर 10 प्रत्याख्यान अलग आते हैं और आवश्यक सूत्र में 10 प्रत्याख्यान अलग आते हैं। आज जो परंपरा चल रही है वो आवश्यक सूत्र की परंपरा चल रही है, वो हम उस प्रत्याख्यान को चलते हैं। भगवती में 10 प्रत्याख्यान अलग आया है, बस नाम ही लिखे हुए हैं। भगवती सूत्र में 10 प्रत्याख्यान चर्चा है। यह अनागत, वहां अनागत, अतिक्रांत, कोटि सहित, नियंत्रित, सागार, अनागार, परिमाणकृत, निर्विशेष, संकेत और अर्धा, ये पुराने जमाने में यही चलते थे। उसके अर्थ में बता देता हूँ, शायद आपको जिनी चर्चा पुस्तक के अंदर है अर्थ उसके। अनागत, तपस्या के लिए निश्चित समय से पहले किया जाने वाला प्रत्याख्यान। यानी वो तपस्या चालू करता हूँ, उसके पहले वो कुछ तपस्या प्रत्याख्यान कर लेते थे कि भाई मैं कल से उपवास करूंगा, आज मैं विजय छोड़ो, कुछ भी वो पहले पूर्व तैयारी करते थे कि भाई तपस्या से पहले मैं कुछ चीजें छोड़ू, कोई कोई भी चीज हो। तपस्या का संस्कृत उपवास पहला तेला भी नहीं है, स्वाध्याय 12 प्रकार के जो भी तप है। कोई आदमी कोई सोचता है कि मैं आज भगवती कंठस्थ करूं, तो करने के पहले तेला करते थे, यानी कुछ प्रत्याख्यान करते थे, तो वैसे वो चलता था। यानी तपस्या से यानी कोई क्रिया करने से पहले प्रत्याख्यान करते थे। कोई अतिक्रमण, सेकंड वाला, निश्चित समय के बाद किया जाने वाला प्रत्याख्यान। तपस्या के बाद में या कुछ निश्चित समय में कल 11 बजे से मैं ये कर लूंगा, यानी ये पहले ही डिसाइड करते थे। इससे दृढ़ता बढ़ती है, मनोबल बढ़ता था। कल हो सकता है कि 11 बजे मैं आज त्याग करूंगा, कल 11 बजे मैं 11 बजे मैं से खाना नहीं खाऊंगा, फिर कल 11 बजे मेरे शरीर में कुछ ऐसा अस्वस्थ हो और मैं छोड़ दूं। लेकिन इकट्ठा होते थे कि नहीं, कल मैंने त्याग कर दिया तो क्या कर, यानी अपने मनोबल बढ़ाने के लिए करते थे। कोटि सहित, जिस प्रत्याख्यान के आदि और अंत में एक समान तपस्या की जाती थी, पहले भी करते थे, बाद में भी। बीच की जो तपस्या का जो कालमान था उसके पहले भी कुछ त्याग करते थे, सेम टू सेम आवर के बाद में भी वो त्याग करते थे, यानी कोटि सहित। नियंत्रित, संकल्पित दिन पर निश्चित रूप से किया जाने वाला प्रत्याख्यान। उस दिन के लिए मैं एक त्याग करूंगा ही करूंगा, एक ऐसा डिसाइड कर लेते थे। साकार, अपवाद सहित प्रत्याख्यान, यानी कुछ तपस्या अगर मैं सुखे समाधि रहता करूंगा वरना नहीं करूंगा, उसको कहते हैं साकार। अनाकार, अपवाद रहित, कुछ भी हो जाए, जैसे साधु के लिए रात को पानी नहीं पीना हुआ, अनाकार है, अपवाद सहित है, वो कुछ नहीं कर सकते, पानी नहीं पी सकते हैं। परिमाणकृत, इतनी दाती, इतने कवल से आधा अधिक मैं आहार नहीं खाऊंगा। निर्विशेष, पूरे का पूरे त्याग करना, अनशन पान आदि का पूर्ण रूप से प्रत्याख्यान। संकेत, गांठ ना खुले तब तक भोजन नहीं करना, इत्यादि संकेत विशेष से किया जाने वाला प्रत्याख्यान। कोई चीज किसी के कोई गुस्सा हो गया तो गांठ पड़ गई, वो जब तक नहीं खुले तब तक आहार नहीं करना। और संकेत से, जब तक मेरे को ये संकेत नहीं प्राप्त हो तब तक मैं विषय आहार नहीं करूंगा। आधा प्रहर, 2 प्रहर, 1 दिन, 15 प्रहर, ये त्याग करना उसको कहते हैं अर्धा। जो आज जितने भी हम 10 प्रत्याख्यान करते हैं वो अर्धा के अंदर, 10वें प्रकार के अंदर आते हैं, ऊपर के 9 हम नहीं करते हैं। आज जो भी हम करते हैं भगवती में जो 10वां है उसके अंतर्गत आने वाले को, अर्धा के अंतर्गत आने वाले को हम प्रत्याख्यान करते हैं आज। तो भगवती के किसी को कुछ पूछना है तो मैं आवश्यक सूत्र वाले में जाऊं। इस 10 के बारे में किसी को कुछ पूछना है? सवाल हो सकता है कि आज भी कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, करना चाहे तो कर सकते हैं। अंदर सा उल्टा करते हैं, जैसे उपवास करना हो तो आज एक्स्ट्रा खा लेते हैं, या उपवास के बाद क्या क्या खाना है उसके बारे में सोच लेते हैं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तक समझ ना हो तब तक हम करते भी हैं। तो जिस दिन समझ में आए उससे हम छोड़ भी सकते हैं ना। तो आज हमारे पास, हम इस चीज को मौका मिला है तो समझ के कुछ करें। तो ठीक है, आज जो करने वाले 10 प्रत्याख्यान जो आज सामान्य प्रचलित है और चारों संप्रदाय में चलता है, तो उसके बारे में पढ़ो। नवकाशी, नवकाशी सूर्य
उदय के पश्चात एक मुहूर्त तक 4 आहार का त्याग। इससे पहले आपने जो बताया वो कहाँ पे है? मैं ढूंढ रही हूँ बुक में। आप जैन तत्व खंड में है, हाँ हाँ, जैन तत्व खंड में ही हूँ। प्रत्याख्यान के 10 प्रकार में फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही है। प्रत्याख्यान का अर्थ है छोड़ना। अच्छा अच्छा। महेंद्र साहब, हाँ, महेंद्र साहब, जब ये प्रत्याख्यान 10 प्रकार जो हम इस जैन तत्व विद्या में बुक में देख रहे हैं, इट इज ओनली रिलेटेड टू फूड, ऐसा लग रहा है सिर्फ खाने के बारे में ही है। बट जो त्याग है वो कुछ भी हो सकता है, नॉट इवन फूड, बट कैन बी कंफर्ट, इट कैन बी मनी, इट कैन बी सो मेनी अदर थिंग्स। तो आई थिंक ये जो ये क्यों ये जो 10 प्रत्याख्यान है वो साधु के हैं। उत्तरवर्ती जो 10 प्रत्याख्यान वो साधु श्रावक दोनों के लिए हैं। तो साधु के पास छोड़ने लायक तो एक आहार ही है, बाकी तो सब छोड़ चुके हूँ। नहीं? साधु के पास आहार है, कषाय भी तो है। मैं गुस्सा नहीं करूंगा, या मैं इसीलिए आगे ना other गांठ things are ना also खुले तब there। तक नहीं। आज मैंने किसी के ऊपर गुस्सा ए, बोलते जब हाँ, तक मैं करेक्ट। गांठ तो करेक्ट, तो ये जो प्रत्याख्यान या देख रहे हैं जैन तत्व विद्या में, इट इज ओनली रिलेटेड टू फूड। मेनली रिलेटेड टू फूड। प्रत्याख्यान मतलब ये मेनली रिलेटेड टू फूड है। फूड। बट जो हाँ, जो भगवती में जो आप बता रहे थे, वो उसमें तो प्रत्याख्यान कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे स्वाध्याय का किया आपने, 1 घंटे का मतलब ले लिया कई त्याग प्रकार कि के मैं हो 1 सकते हैं। हाँ, लेकिन क्या है, आज लोगों को क्या कि इजी चीज चाहिए। भाई मैं उपवास 4 यार का नहीं कर सकता हूँ तो 3 यार का इजी कर कहाँ लो। है? उपवास करना है, उपवास करना इजी कहाँ है? नहीं, पहले सनसेट के साथ ही उपवास चालू हो जाता था। उस फुल करेक्ट। नाइट होती थी, अगले दिन फुल डे होता था। उसके बाद में वापस फुल नेक्स्ट डे सन राइज तक 4 हार का त्याग होता था। यानी 36 आवर लगभग 4 हार का त्याग होता था। आज तो हम रात को 12 बजे तक पानी पी लेते हैं और दिन खा में भी भी लेते पानी हैं। पी लेते हैं। नहीं, नहीं, 12 खा भी बजे तक खा लेते हैं। लेते हैं खा और भी दिन में ले- पानी पी लेते हैं। और फिर मतलब इजिएस्ट वे। तो उत्तरवर्ती आचार्य ने ये सोचा कि अगर हम उसको इजी नहीं देंगे तो लोग करना बंद कर देंगे। तो जितना त्याग कर सकता है उतना अच्छा है। जितना कर रहा है, जितना कोशिश कर रहा है उतना अच्छा है। लेकिन इसमें हम ये कह सकते हैं कि शिथिलता आ गई। तो उसका मेन रीजन हुआ बुद्धिज्म। बुद्ध बुद्ध के जो सिस्टम थे बहुत हार्ड थे। उनके भी जो क्रियाकलाप थे बहुत हार्ड थे। तो बुद्ध के बाद में लोगों ने सोचा कि बुद्ध के प्रति आकर्षित लोग नहीं है। तब उन्होंने सहज रूप से एक चीज किया, भाई थाना जो रहे वो कर। तो वहां पे 2 शाखा है, एक हीनयान एक महायान। हीनयान में वहां सब कठोरता एकदम एकदम कठोरता है। और महायान यानी बहुत सारे लोग उसके अंदर है। लेकिन बहुत सारे, तो एक दिन उपवास कर सके, एक घंटा रोटी नहीं खा के ठीक है, तो वो नहीं कर सकता, ओके। मतलब लोगों ने देखा कि लोगों का भाव उस तरफ बढ़ रहा है, तब उन्होंने भी अपने तरफ से उत्तरवर्ती आचार्य ने कुछ कुछ चीजों की छूट देनी चालू कर दी, ताकि ये लोग कुछ तो करें। उनसे प्रेरित होके या ये लोग इनसे प्रेरित होके किसी से प्रेरित होके इन लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि मेजॉरिटी ऑफ लोग नहीं कर पाएंगे। क्या कर रहा है? मेजॉरिटी ऑफ लोग नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं कुछ उनको छूटे दे ताकि वो कुछ कर सके। तो ये जो 10 प्रत्याख्यान है, ये साधुओं के लिए है, श्रावक के लिए नहीं। नहीं, साधु देखिए, धर्म कभी भी याद रखिए सर कि साधु श्रावक के लिए कोई धर्म नहीं होता है। आप जो कर सकते हैं वो सब कर सकते हैं। भगवान ने प्रवचन जब भी दिया, भगवान ने जब भी प्रवचन दिया, साधु साध्वी श्रावक साधिका स्त्रियों देवता देवियों के बीच में दिया है। यानी 8 प्रकार 12 प्रकार के परिषद में दिया है। तो उसमें सिर्फ साधु की भाषा नहीं बोलते होंगे, सबको बोलते होंगे। लेकिन साधुओं के लिए तो अनिवार्य है, बाकी के लिए हो सके वो कीजिए। आप अगर अब आप बोले कि निचला के 12 प्रकार सिर्फ साधु के लिए है, तो हम स्वादे क्यों करें? ये नहीं हो सकता। हम कर सकते हैं नहीं नहीं, नो, अपनी अपनी ये इसलिए कैपेसिटी। आया नहीं, ये इसलिए आया प्रश्न कि भगवती में प्रत्याख्यान 10 अलग है और यहाँ पे 10 प्रत्याख्यान अलग है। तो इसीलिए आया क्योंकि वो सिर्फ 10वां प्रकार के ही हम कर, ऊपर के 9 हम नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने छोड़ दिया कि कम से कम 10वां एक प्रकार के 10 प्रकार कर ले। ये जितने भी हैं वो 10वें प्रकार अर्धा के अंतर्गत आ जाते हैं। आज जो हम करते हैं अर्धा के अंतर्गत आ जाता है। 10वां प्रकार के 10 भेद है। 10 प्रकार के 10। तो ये 10 प्रकार मेरे को लगता है किसी को ज्यादा डाउट तो होगा नहीं कि सब करते ही हैं। काफी लोग करते हैं, बहनें तो प्राय प्राय सब तीसरा, करती हैं। नहीं, तीसरा क्या है? बुरी छोटी मार्ग। साइज है।
पूरी फिर मार। अपने 2 प्रहर, यानी 2 प्रहर तक कुछ नहीं खाना। एक प्रहर, एक दिन में 4 प्रहर होते हैं, एक रात में 4, यानी 8 प्रहर का एक दिन रात होता है। सनराइज और सनसेट के बीच में 4 प्रहर होते हैं, तो उसमें 4 डिवाइड करने के बाद में फर्स्ट 2 प्रहर तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। और सी 1 प्रहर होती है, खुरमा 2 प्रहर तक होता है, यानी लगभग 12 बजे तक कुछ नहीं खाता है। एक स्थान क्या होता है? ये एक क्वेश्चन सुना है, स्थान, एक स्थान। अंकल आपने एक 10 प्रत्याख्यान भगवती सूत्र का समझा है ना, थोड़ा वापस समझाए ना, मेरे को नोट करना है। मैं आपको इस ग्रुप के अंदर फोटो भेज देता हूँ उसका, फिर मैं वापस पढ़ लेता हूँ, आपको नोट करना कर लीजिए। खाली अनागत और उसका खाली मीनिंग मेरे को लिखना है बस। अनागत तपस्या के लिए निश्चित समय से पहले किया जाने वाला प्रत्याख्यान, यानी तपस्या से पहले किया जाने वाला प्रत्याख्यान। एक टाइमिंग होती है निश्चित, है नहीं कि आधा घंटा 1 घंटा, कोई निश्चित समय जो फिक्सड था। अतिक्रांत मतलब नहीं, हम लोग तपस्या करने से स्टार्ट करने से पहले प्रत्याख्यान अनागत करते हैं। हाँ, कोई भी तपस्या स्टार्ट करे तो उससे पहले कोई भी अनागत। तपस्या अनागत करते थे, उस जमाने में करते थे। अच्छा, करना अनिवार्य नहीं था, कर सकते थे। नहीं, भगवान के ने कहा है कि जितनी आप में ताकत उससे उतना करो, उससे एक्स्ट्रा भी मत करो, उससे कम भी मत करो। नहीं मेरे को ये समझ में नहीं आया अनागत मतलब। अभी हम आज हम समझ लो तपस्या स्टार्ट कर रहे, जैसे उपवास स्टार्ट करते, तो उससे पहले क्या बोलना, वो कुछ भी कर अनागत है। सकते हैं आप, मैं विगे छोड़ दूं, मैं ये 1 दिन के लिए मिठाई छोड़ दूं। अच्छा, जब तक मेरी ये तपस्या पूर्ण नहीं होगी तब तक। नहीं, स्टार्ट होने के नहीं नहीं पहले। नहीं। देखिए, भगवत लिखने के पहले मंगल लिखते थे, भाई मेरा ये निर्विघ्न रूप से चालू हो जाए। तो छोड़ने का मतलब है कोई भी चीज निर्विघ्न रूप से चालू हो जाए, तो मैं 1 दिन पहले, मैं पूर्व तैयारी भी कह सकते हैं, और निर्विघ्न रूप से मेरी तपस्या पूर्ण हो, इसके लिए मैं 1 दिन के लिए आज मिठाई छोड़ रहा हूँ, मैं विगे छोड़ जैसे रहा हूँ। जैसे वार्म अप बोलते हैं ना, गेम खेलने के पहले वार्म अप करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। हाँ, नेक्स्ट अंक। नेक्स्ट अतिक्रांत, निश्चित समय के बाद किया जाने वाला प्रत्याख्यान। उपवास होते ही गपागप नहीं खाना है, मैं 2 घंटा कुछ नहीं खाऊंगा या ये चीज नहीं खाऊंगा। जो भी तपस्या आप कर रहे हैं, ये अतिक्रांत, ये लंबी तपस्या वालों के लिए बहुत अनिवार्य होते हैं, क्योंकि वो ध्यान नहीं देता तो उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो जो भी लंबी तपस्या करते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ कुछ लिमिटेड चीजें नहीं देते हैं। हाँ, तो वो उस तरह वो डिसाइड कर लेता है, वो जबरदस्ती नहीं खाता है क्योंकि घर वाले मना करते हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं, आप अपने मन से उसको चीज को छोड़ दे, तो वो तपस्या में है। जबरदस्ती छोड़ने से वो तपस्या में नहीं है। ओके। थर्ड वाला, छोटी से जिस प्रत्याख्यान के आदि और अंत में एक समान तपस्या की जाती है। जैसे आपने 1 साल के लिए मिठाई का त्याग ले लिया, तो 1 दिन पहले आपने उपवास किया, फिर 1 साल मिठाई का त्याग किया, और 1 साल के बाद में वापस उसकी समाप्ति उपवास से कर रहे हैं। सेम तपस्या से वापस उसके एंड कर रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक। नियंत्रित, संकल्पित दिन पर निश्चित रूप से किया जाने वाला प्रत्याख्यान। जैसे कि काफी लोग होते हैं कि मैं 13 का उपवास करूंगा, यानी संकल्पित दिन पे मैं निश्चित करने वाला तब प्रत्याख्यान। काफी लोग करते हैं, भाई मैं 13 का उपवास, 14 का उपवास पोसो करूं, यानी वो फाइनल कर देता है उस दिन वो बीमार भी हो तब भी वो पक्का करेगा ही करेगा, छोड़ेगा नहीं। समझ में आया। साकार, अपवाद सहित प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान तो कर लेता है, लेकिन अपवाद रख लेता है, जैसे कि मैं मेरे जीव दौरा रहे तो मैं लिम्का पी लूंगा, नहीं तो लिम्का हमारा त्याग है। और आगार आगार हो सकता है ना, साकार का मीनिंग आगार, आगार आगार, और उसके बिना अनागार से परिमाणकृत, इतने कवा, इतने दाती। दाती का मतलब जानते हैं कि जब पानी बहराता है, तो अगर वो जब तक वो धार चलती है तब तक एक दाती, जैसे वो छूट गई दाती खत्म हो गई। यानी कितनी दाती पानी, कितने दाती का, कितने कवल आहार लूंगा, इससे ज्यादा एक दिन में नहीं लूंगा। निर्विशेष, पूर्ण रूप से प्रत्याख्यान करना। अनशन पान आदि का पूर्ण रूप से प्रत्याख्यान। इसको एक तरह से आप संतारा समझ सकते हैं कि भाई मैं पूर्ण रूप से संतारा ले रहा हूं। संकेत, गांठ ना खुले तब तक भोजन नहीं करना। किसी से बोला चाली हो गई और किसी आपने गांठ बांध ली,
तो जब तक वो नहीं खुले तब तक मैं आहार नहीं करूंगा। पुराने जमाने में नियम था भगवान महावीर स्वामी के, जब तक नहीं है तब तक आप आहार पे नहीं बैठेंगे। किसी से बातचीत हो गई हो, गुस्सा हो गया हो, तो जब तक उसे खमत खाना नहीं कर लेंगे और उसको सम्मान नहीं करेंगे तब तक आप आहार नहीं ले सकते हैं। ये भगवान महावीर क्या बोले अंकल? भगवान महावीर इस समय नियम था हर साधु साधियों के लिए कि किसी से बातचीत हो गई हो, हाँ गुस्सा हो गया हो, जब तक आप उसको उसे सम्मान नहीं मांग लेते हैं और जब तक आप सम्मान नहीं कर लेते हैं अपने आप को, तब तक आप आहार पानी नहीं कर सकते थे। साधुओं के बीच, साधुओं के बीच नियम था वो। अच्छा ठीक है। तो गांठ बांधे हुए रह नहीं सकता था वो। और 10वां जो है, अभी अपने जो 10 पढ़े वो 10वें के अंतर्गत आ जाता है। अद्धा जो है वो अपन जो आज दोस्त कर रहे हैं वो सब उसके अंतर्गत आ जाता है। उसके 10 पार्ट है। ओम अंकल। तो नवकार्षी, पहले के जमाने में नवकार्षी था, सूरज सनसेट के साथ ही चारों आहार का त्याग हो जाता था। अगले दिन 48 मिनट्स के बाद में जब तक नहीं किया जाता था तब तक वो नवकार्षी कहलाती। आज तो हम 12 बजे के बाद में करते हैं, लेकिन पहले जमाने में ऐसा ही था कि जब तक मैं 48 मिनट होने के बाद में जब तक नमस्कार महामंत्र नहीं बोलूंगा तब तक मैं आहार का ग्रहण नहीं करूंगा। यानी नमस्कार महामंत्र तब तक उसका नहीं कहा जाएगा। और सी दिन में 4 भाग होते हैं। अंकल तो फिर हम जो अभी 12 बजे करते हैं तो वो क्या नौकासी में नहीं आती है क्या, या सिर्फ प्रत्याख्यान में आता है क्या? प्रत्याख्यान में आता है। नहीं, नौकासी में आता है या नहीं आता? देखिए आज जब गुरुओं ने छूट दे दी तो हम उसको नौकासी में ही गिनेंगे। पहले जमाने में तो उपवास भी 4 आहार का नहीं तो उपवास भी नहीं गिना जाता था। ठीक है, आज हम हमारे गुरुओं ने कहते भी इसी तरह से पौर्सी की जा सकती है तो हम पौर्सी मान लेते हैं। इस तरह से उपवास किया जाता तो उपवास मान लेते, क्योंकि हम गुरु की आज्ञा में चल रहे हैं। प्रहर यानी एक दिन में 4 प्रहर होता है। सनराइज से सनसेट के बीच में 4 को डिवाइड कर दीजिए, जितना पार्ट होता है 3 आवर्स के आसपास जो भी आता है उतने समय तक, यानी सनसेट से लेके नेक्स्ट डे 3 आवर्स तक नहीं खाना, सनराइज के 3 आवर्स तक नहीं खाने को प्रहर कहते हैं। ठीक है, पूरी मार यानी वो 1 प्रहर तक नहीं खाना, इसमें 2 प्रहर तक नहीं खाना। एकासन, दिन में 1 बार भोजन करने के बाद 3 या 4 आहार का प्रत्याख्यान करना। एक आसन पे बैठ कर बिना बोलने और बिना संकेत के दिन में 1 बार भोजन करने के बाद में त्याग करना। एकासन और एक स्थान में डिफरेंस है। एकासन में आप मांग सकते हैं, एक स्थान में आप मांग नहीं सकते, संकेत नहीं कर सकते मेरे को चाहिए, जो ला के दे दिया वो खाना है आपको, आप नहीं मांग सकते हैं। तो कितनी बार भी लाके दे तो खा सकते हैं क्या? 48 मिनट से अभी हम लोगों ने मतलब हमारे धर्म संघ में नियम बन चुका है कि एकासन या एक स्थान हाईएस्ट 48 मिनट तक आप वहां बैठ सकते हैं, उसके बाद में आपको उठना खत्म करना ही करना है। तो आपको जो भी करना है 48 मिनट्स के अंदर करना है। मेजर साहब यहाँ पे एक स्थान में एकल ठाना में थोड़ा सा एक है कि आप मांग भी नहीं सकते हो। आप एक बार अपने थाली में जो चाहिए आप वो ले सकते हो, उसके बाद मांग भी नहीं सकते हो, लाके भी नहीं दे सकते और उससे वहां आप निकाल भी नहीं सकते हो। आपने जो भोजन ले लिया एक बार, उसमें आप निकाल भी बाहर नहीं सकते हो और मांग भी नहीं सकते हो और वो लाके भी नहीं देंगे। जो आपने जितना खाना आप एक बार ले लेना, क्योंकि मैंने ऐसे ही किया था एकल खाना। इसमें शरीर का संकोच विकोच करना भी वर्जित है। आसन भी नहीं बदल सकते हो, आसन भी नहीं बदल सकते हो। जिस आसन में बैठे हो उसी आसन में करना है। आप मतलब हाथ पैर नहीं हिला सकते हो, मौन रूप करना है, हाथ पैर भी कुछ भी नहीं हिला सकते हो। जिस आसन में आप बैठे हो उसी आसन में करना है आपको। ये है एकल ठाना, वही एक स्थान। एकासन में आप सब छूट है, ये सब दोनों का समय 48 मिनट से उससे ज्यादा दोनों का नहीं। अभी है ना, मतलब दवाई हिसाब देखो तो 1 घंटो बोलिया सत्या जी मना अनिमा जी। हाँ, क्योंकि अब थायराइड दवाई वगैरह लेवाना
तो 10-15 मिनट नहीं खाओ बोले ना, जो को बोले अब मतलब 1 घंटे तक आप बैठ सको करना। नहीं चलो कम ही बैठे ना, क्यों ज्यादा हाँ, बैठे। दैट इज डिफरेंस, वो बात अलग है। अभी देखो कुछ विशेष आगार हो तो वह बात अलग है, नहीं तो 48 मिनट्स तो है ही है अपना तो नियम। दिनेश साहब कुछ पूछ रहे थे। हाँ महेंद्र साहब है, जनरली आप उपवास करा त्याग करा तो फॉर एग्जांपल उपवास तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक सूर्योदय तक नहीं खाएंगे या पोस्ट तक नहीं खाएंगे तो ऐसे लेते हैं, बट उसमें आगार नहीं लेते हैं वो। फॉर एग्जांपल जैसे तबीयत खराब हो गया या उल्टी आ गया या हॉस्पिटलाइजेशन हो गया या कुछ भी हो गया तो उसके तो अब जब वो टूटता है तो उसका एक प्रत्याख्यान करते हैं और आगार लेके करते हैं और उसमें फिर प्रत्याख्यान लगता है नहीं लगता है, और उसको थोड़ा आप थोड़ा डिटेल में बताइए। साधु जब भी आपको पचकाते हैं तब यही पचकाते हैं कि सुखे समाधि आपके, यानी आप सुखी पूर्वक हो तब तक आपके लिए उपवास है। आप ऐसी नहीं वो वेदना में साधु साधु संत तो एकदम वो क्लियरली फॉलो करते हैं, उनको प्रोटोकॉल सब मालूम आपको होता है, भी जब लेकिन त्याग हम लोग करवाते जब हैं करते हैं, हाँ, हम लोग जब करते हैं तो नेचुरली यही दिमाग में ये होता है कि चलो यार सुबह तक अच्छा उपवास है तो कल सुबह सूर्योदय तक त्याग है। तो किसी हाँ कारणवश तो टूट जाए तो गुरुदेव से जाके आप उसके प्रायश्चित ले लेना चाहिए, वरना हम्म, प्रायश्चित तो ही हो जो आपने त्याग किया उसे संपूर्ण रूप से करें। श्रावक के लिए कहा गया कि जितना भी त्याग करता है उसके समाधि अंतर्गत ही आता है। अच्छा से माँ समझ एक बार कहीं सुना था मैंने, तो कह रहे थे कि श्रावक का जो भी त्याग होता है एक साधु से सुखे समाधि ही होना चाहिए। अपने मन में इतना धैर्य रखे कि मैं विचलित ना हूं, और उसके बाद भी अगर कहीं मौका मिल जाए और विचलित हो गए हो तो आप प्रत्याय मतलब प्रायश्चित जरूर ले लें। तो जैसे साधु संतों का रात को पानी भी पीना वर्जित है, तो मेडिकल कंडीशंस में रात को पानी अगर लेते हैं तो उनका सिर्फ एक प्रायश्चित ही आता है और कुछ नहीं आता। नहीं उनके लिए तो नियम में नहीं पी सकता। हाँ, नियम में नहीं पी सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटलाइज हो गए, कोई कारण हो गया, कुछ हो गया तो रात को दे दिया, पानी दे दिया, पानी ले लिया अगर उन्होंने, उनके लिए सिर्फ प्रायश्चित ही आता है। मैंने तो काफी भाई मरे तो मरने दे लेकिन पानी नहीं दूंगा, नहीं सुनता है। मैं कभी ऐसा तो देखने में मेरे को नहीं आया कि किसी को पानी कभी देखने में नहीं हॉस्पिटलाइज आएगा हो रात। जाते हैं तो बिना समाचारी में रह जाते हैं, तो वो साधुओं के दिन नहीं गिने जाते उसके अंदर, उसको संयम प्राय वो दिन गिने नहीं जाते हैं, तो उस समय वो साधु नहीं है बिना नहीं समाचारी में। साधु तो नहीं है, लेकिन प्रत्याख्यान तो चल ही रहा है, साधु है नहीं है लेकिन प्रत्याख्यान तो चल ही रहा है ना। जस्ट बिकॉज यू नॉट साधु है ये नहीं कि प्रत्याख्यान। देखिए वो आज्ञा से आप उपवास कर रहे हैं, एक साधु उपवास कर रहा है, गुरु उसको आज्ञा देते खाना खा ले तो उसको खाना पड़ता है, वो उपवास नहीं टूटता उसको, वो गुरु आज्ञा का पालन कर रहा है, तो वो आज्ञा लेके पानी पी रहा है तो उसके प्रायश्चित आते हैं वो अलग बात है, लेकिन आज्ञा लेके बिना आज्ञा नहीं कर सकता है वो। आज्ञा लेके कर सकते हैं। म्यूट हो गया, म्यूट हो गया। हेलो। यूजुअली हाँ अंकल कुछ दवाई और पानी लगाते नहीं है मेरे हिसाब से साधु नहीं साध्वी। नहीं लगाता है। अगर हॉस्पिटल में भी है तो भी वो उसका हाँ वर्जन नहीं करता है। विशेष समय तो लगाते तो नहीं है, फिर भी अगर कोई विशेष परिस्थिति हो तो वो उसके प्रायश्चित ले लेते हैं, और वो भी बिना गुरु आज्ञा, वो आगे लिखित आज्ञा होती है उनके पास, मतलब मुख्य क्या लिखित जो भी आज्ञा होती है कि अगर जरूरत पड़े तो ले सकता है, वही ले सकता है वरना नहीं ले सकता। बट रात को टॉयलेट यूज कर सकते हैं। रात को टॉयलेट अवश्य कार्य यूज कर सकते हैं, जितने भी आवश्यक है, कितनी भी बारिश हो बाथरूम जाना हो वो बाहर जा सकते हैं, आहार पाने के लिए नहीं जा सकते। अंकल किन किन को भी टॉयलेट यूज करना और पानी भी यूज करना हो तब क्या करेंगे अंकल? हाँ टॉयलेट पीने के लिए आहार पानी यानी पीने के पेट में लेने के लिए उनको मना, बाथरूम यूज करने के लिए कोई मना नहीं, यूज कर सकते हैं। वो पानी ही नहीं रखता है ना सूर्यास्त के बाद, फिर ऐसा तो इसलिए। ले सकता है उनको, जिनको पता लगता है कि भाई मेरे को तकलीफ है तो वो रख भी सकता है, ऐसे कोई वो पी नहीं सकता है। ओके ओके, ये नहीं मालूम था मेरे। हाँ नहीं नहीं वो आवश्यक कार्य के लिए कुछ भी वो नहीं है, मतलब उनके बंधन नहीं है, तो इसीलिए क्या जय कहते हैं कि जिनेन्द्र। हम लोग पचकान कोई भी प्रत्याख्यान करते हैं तो यही कहते हैं कि 1 घंटा का प्रत्याख्यान है या सुबह नौकारसी आवे जितने तक चरवा पानी का त्याग है, तो ये प्रत्याख्यान राइट है या जो पूरे वो ज्ञान करण में दिए हुए हैं नकारसी का प्रत्याख्यान पोसी का प्रत्याख्यान वैसे करना चाहिए?
देखिए normal बात तो भावों के ऊपर से मेजर चलता है, वो करें अच्छी बात है, नहीं भी करें तो नमस्कार महामंत्र एक बार बोल लीजिए और त्याग कर लीजिए, चलेगा। क्योंकि हर व्यक्ति को अब वो प्राकृत पढ़ना कोई इजी नहीं होता है, तो वैसे भी कोई इश्यू नहीं है, आप कर सकते हैं। हमारा अंकल आपने एक बोला ना निर्विघ्न मतलब निर्विघ्न, उसका कुछ मीनिंग समझा था ना, निर्विघ्न मतलब? विघ्न मतलब जो खाना जो मेरे को विकार उत्पन्न करता है उसको छोड़ना। हाँ दूध नहीं, और दही कुछ नहीं बना मतलब निर्विघ्न पूर्ण से हमारा तपस्या होना, तो उसको क्या बोले आपने? निर्विघ्न नहीं मतलब कोई विघ्न बीच में नहीं आना। अच्छा, देवकृत मनुष्यकृत और मंगलाचरण किसके लिए करते हैं कि भाई मेरा ये जो कार्यक्रम है निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। लेकिन हम मंगलाचरण का सही अर्थ बहुत कम लोग समझते हैं। हम बोलते हैं कि मंगलाचरण कर लो। मंगलाचरण का अर्थ होता है कि मेरा जितना भी इसके बाद में जो भी मेरा आचरण होगा मंगल के लिए होगा, अमंगल के लिए नहीं होगा। हम मंगलाचरण जरूर कर लेते हैं, उसके बाद पूरी दुनिया की बातें करते हैं, संसार की बातें भी कर लेते हैं, उस क्रिया की भी बातें कर लेते हैं। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इसका अर्थ समझे, मंगल आचरण, मेरा जो आचरण होगा इस प्रोग्राम जब तक खत्म नहीं होगा तब तक मेरा जो आचरण होगा वो मंगल के रूप में होगा, अमंगल के रूप में नहीं होगा। लेकिन हम वहां पे भी बैठे बैठे के इसकी बुराई कर लेते हैं, उसकी कर लेते हैं। कम से कम मैं जब सोचता हूँ कि हमको समझ में नहीं आया तब तक चलो कोई बात नहीं हम कर रहे थे, लेकिन समझ में आने के बाद में कम से कम ये सब चीजों से हम दूर रहे कि मंगल आचरण, मैंने मंगलाचरण किया है, अब मेरा आचरण कम से कम इस प्रोग्राम तक अच्छा रहेगा। सॉरी मैं किसी को प्रिंट आउट करता नहीं हूँ, कर नहीं रहा हूँ, मैं सहज रूप से बोल रहा हूँ। आपके ये मत बोले कि मैं किसी को पॉइंट कर रहा हूँ। नहीं अंकल, मंगलाचरण और मंगल पाठ में क्या डिफरेंट है? मंगल पाठ मेरा मंगल हो, मंगलाचरण मेरा आचरण मंगल होगा, इसमें मेरा मंगल हो, उसमें मेरा आचरण मंगल होगा। एक तो क्रिया है, मंगल आचरण क्रिया है, मेरी क्रिया मंगल होगी, मेरो मंगल हो, यानी मेरे को तकलीफ ना, मैं निर्विघ्न रूप से मेरी काम पूर्ण हो। प्रोग्राम के एंड में मंगल पाठ होता है, प्रोग्राम के स्टार्ट में मंगलाचरण होता है। ओमरम अंकल, इसका एक्चुअल में आज ही मीनिंग पता चला है। गोमरम। हम संधि विच्छेद करते नहीं है शब्दों की, इसके लिए हमको समझ में आता नहीं है, तो हमको कभी कभी शब्दों की भी संधि विच्छेद, संधि विच्छेद मतलब हम कहते हैं ना, वो वर्डिंग को अलग अलग कर लीजिए तो काफी बार समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम लोग स्प्लिट नहीं करते वर्ड्स को, ऐसे ही ले लेते हैं। हाँ। तो मैं 10 विघ्न के बारे में कुछ बोलो की जरूरत नहीं, आप सबको ये तो पता ही होगा। जो आज जो करते हैं 10 प्रत्याख्यान, प्राय सबको पता हो, सिर्फ नाम पढ़ लिया मैंने, एक बार वापस पढ़ लेता हूँ भले। नवकाशी प्रहर, पूरी मार्ग, एकासन, एक स्थान हो गया निर्विघ्न, यानी दूध दही को छोड़ना, आयम्बेल, एक आहार, एक धान, एक टाइम बैठ के खाना, उपवास, दिवस से दिन के अंतिम प्रहर में खाना, और अभिग्रह युक्त खाना, ये अंतिम वाला है अभिग्रह युक्त। 10 में किसी कुछ पूछना तो पूछ सकते। अंकल एक डाउट है, जो आयम्बिल है ना मंदिर वाले कराते हैं ना, तो हम लोग उसको एकाशन समझना क्या? हाँ, जो बस इतना ही, वो नमक नहीं डालते हैं। नहीं, वो लोग नमक सब डालते हैं ना आयम्बिल में, वो मंदिर वाले को। मेरे को ज्यादा ध्यान नहीं है क्योंकि मैं अच्छा। कभी मैंने ना अपने अंकल जो ओली बोलते हैं ना, ओली करवाते हैं करके 9 दिन की ओली, तो उसमें एक्चुअली वो रहता निवी होती है, वो एक्चुअली आयम्बिल होता भी नहीं है। आप अपने धर्म संप्रदाय, जिस धर्म संप्रदाय में जुड़े हैं उसी धर्म संप्रदाय के रूल्स फॉलो करें। मिंदर वाला है वो, चाहे स्थानिक वासी क्या कर रहा है, बुद्धिस्ट क्या कर रहा है, क्रिश्चियन क्या कर रहा है, अपने को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमको हमारे गुरु से जो आज्ञा प्राप्त है हम उसी में दृढ़ रहे। इजी का पथ हो या हार्ड पथ हो, लेकिन हम अपने ही नियम को फॉलो करें। महेंद्र साहब, हम वहाँ पे बैठ के कर रहे हैं, तो हम लोग उसको निवी में ही गिने ना, क्योंकि हम हमारे में निवी का ही प्रावधान है। आपने जब निवी में गिने, आपने जब आयम्बिल का प्रत्याख्यान किया, आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से कीजिए ना, उसको निवी गिनना नहीं गिनना क्यों? मेरा आयम्बिल का रूल सही है, हमारे धर्म संघ में, हमारे संप्रदाय में इसी का रूल्स, ये रूल्स है तो हम इसी को फॉलो करें। नहीं, ये कहने का मतलब ये है कि आयम्बिल वहां करने के लिए गए और वहां पे नमक था तो वो या तो नहीं खाए,
या नहीं खाए खाए, तो फिर उसको नहीं हाँ, नहीं या खाए, खाए तो ना जो रूल है नहीं खाए तो खाए। फिर उसको आयमिल में न गिने, अगर खा लिया हाँ वहां ठीक तो है, उसको आयमिल में वही न वही गिने। हाँ नहीं वही बट बोल अरे अब आइंबिल पचका के नीवी कैसे कर सकेंगे? नहीं मैं नहीं उपवास निवी फिर पचकना पड़ेगा हम लोगों को, आइबिल नहीं फिर पचक क्यों सकते। करना? मैं फिर आपने जब फिर डिसाइड कर नहीं, लिया। फिर नहीं पचक सकते ना। आपने पचक लिया, उसके बाद क्या करेंगे? पचकने हाँ के बाद तो खाना भी में नहीं निवी है। नहीं होता है क्या हमारे खाना में? नहीं, करेक्ट। अपने तेरापंथी में निवी नहीं होता है? सब में होता है, होता क्यों नहीं होता है? करते भी है शायद। अभी वो महिला मंडल चला रही है ना, 21 प्रत्याख्यान में भी निवी भी एक प्रत्याख्यान से चल रहा है। निर्विगय और निवी अलग अलग है क्या? फिर वही तो है ना, कौन से? निर्विघ्न और निर्विघ्न। निवी। नहीं, थोड़ा सा अंतर है इसमें। कहते तो सेम, लेकिन कई कई मैंने पढ़ा, इसका अंतर मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं है। राशि डाका होती तो शायद हमको करेक्ट समझा पाते। निवी, हम लोग 10 प्रत्याख्यान में निवी में ही लेते हैं हम, हाँ इसलिए पता नहीं, मेरे को भी क्लियर नहीं है। नहीं, वो एग्जैक्टली कहीं पे भी मैंने पढ़ा था काफी साल पहले कि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन अपने 10 प्रत्याख्यान में निवी ही लेते हैं अपन। आज के पोजीशन में दो थी निर्विघ्न। निर्विघ्न में शायद एक जगह ही बैठ के किया जाता है अम्बिल एकासन की तरह, और निर्विघ्न में पूरे दिन एक चीज छोड़ा जाता है, बाकी आहार पूरा दिन लिया जाता है। ऐसे कहीं मैंने पढ़ा है, एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं। हाँ निर्विघ्न अंकल। मतलब पूरे और दिन में विघ्न नहीं खाऊंगा, तो बाकी कुछ खा सकता हूँ फुल डे। और निवी में नहीं शायद एक अंकल, जगह इसमें बैठ। लिखा हुआ है ना अंकल, दिन में एक समय एक बार से अधिक भोजन नहीं करना, ऐसे ही लिखा हुआ है। हाँ ऐसे ही है, सेम ही है। वो निवी है अंकल मेरे हिसाब से तो शायद। ठीक है, ठीक है, ओके। नहीं एक्चुअली मंदिर जब साहब, निर्विघ्न 1 की घंटे बात का करते हैं त्याग अपन, करना। हाँ, नहीं नहीं, अंकल, एक निर्विघ्न एक जब बात करते हैं तो मैं विघ्न अंकल, नहीं खाऊंगा। अंकल जैसे आम्बिल होता है अपने में, वो सिर्फ एक धान का बिना विगे का वो आम्बिल होता है, और निवी होता है अनेक, कोई भी धान ले सकते हैं एक जगह पे बैठ के बिना विगे का। करेक्ट है, जहाँ तक निवी, हाँ, मैंने निवी, समझा है अंकल। हाँ वो करेक्ट है। लेकिन जब निर्विघ्न की आप बात करते हैं, निर्विघ्न मतलब विघ्न नहीं खाऊंगा पूरे दिन के अंदर। साधुओं के वो साधु करते हैं, आज मैं 4 विघ्न नहीं खाऊंगा, 3 विघ्न नहीं खाऊंगा, बाकी आहार कर रहे हैं। 4 विघ्न उस दिन विघ्न नहीं खाते हैं, तो आहार 2-4 बार लिया जा सकता है निर्विघ्न में। मैं निर्विघ्न अंकल हूँ, वो तो विगय त्याग हो गया अंकल, ये निर्विघ्न तो एक टाइम ही होता है, इसमें भी निवी लिखा एक हुआ टाइम है ना। होती है। दोनों में काफी डिफरेंस है। निवी एक टाइम होती है, निर्विघ्न में बाकी आहार 2-3 बार ले लूंगा, लेकिन एक बार विघ्न पूरे दिन में नहीं लूंगा। नहीं अंकल, बुक में आप पढ़िए, बुक में हाँ ऐसे वो लिखा ठीक हुआ है, है मैं एक बुक टाइम पढ़ा से हूँ, मैंने वही बोला ना, दोनों को मैंने डिफरेंस कहीं पढ़ा हुआ है। एग्जैक्टली मेरे पास वो है नहीं है, तो आप ओके। यही सोच के करें कि निवी ही सोच के करें। इसके लिए इसमें आप आवश्यक सूत्र में इसको निवी दिया गया है, निर्विघ्न नहीं दिया गया है। इस बुक में निर्विघ्न दिया गया है, निवी नहीं दिया गया। अंकल अंकल विघ्न और इसीलिए निर्विघ्न मंदिर दोनों वालों एक का ही जो शब्द वो है क्या? आम्बिल करवाते हैं ना 9 दिन का या 7 दिन का, तो उसको हम निवी बोलते हैं। वो एग्जैक्टली आम्बिल नहीं होता है, क्योंकि उसमें अनेक धान उपयोग कर लेते हैं, इसलिए वो फिर आम्बिल नहीं होता है हमारे तेरापंथी के हिसाब से। हाँ बात उसको मैं वही निवी कर रहा हूँ, बोलते अभी हैं। बात ये चल रही है कि निर्विघ्न और निवी में क्या डिफरेंस है। निवी का मतलब, निर्विघ्न मतलब मैं विघ्न नहीं खाऊंगा, यही उसका अर्थ होता है। आपका वॉइस नहीं आ रहा है अंकल। नहीं आ रहा, आ रहा है, आई कैन आ हियर रहा हिम। है, आ रहा है, आ रहा है। निर्विघ्न यानी साधु निर्विघ्न मतलब उस पूरे दिन वो विघ्न को नहीं करता है। और निवी का अर्थ एक समय बैठ के वो पूरे विघ्न तो नहीं खाता, लेकिन एक समय ही बैठ के वो खाना खाता है। ये डिफरेंस थोड़ा है। इस पुस्तक में दिया गया है निर्विघ्न और निवी का मतलब है, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड जो है आवश्यक सूत्र में निवी ही लिखा है, निर्विघ्न नहीं लिखा है। इस पुस्तक में निर्विघ्न लिखा गया है। ये वापस एक बार अपन रीचेक कर लेंगे, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस मैंने पढ़ा हुआ है। निर्विघ्न मतलब 2-3 बार आप आहार कर सकते हैं, पूरे दिन विघ्न को उपयोग नहीं करेंगे। निवी में एक समय बैठ के विघ्न का विघ्न नहीं खाएंगे और एक स्थान पे बैठ के एकासन की तरह करेंगे। अंकल विघ्न और निर्विघ्न दोनों एक ही शब्द है क्या? ऑपोजिट है। अपोजिट। विघ्न का मतलब मैं आहार पानी, इसमें तो घी दूध इससे बना हुआ है, वो चीज मैं नहीं खाऊंगा, उसको कहते हैं निर्विघ्न। विघ्न ये चीज, इसका नाम है विघ्न, इसका उपयोग नहीं करना निर्विघ्न। नहीं, हम लोग बोलते हैं ना हमारा विघ्न का त्याग है। विघ्न का त्याग मतलब वो जो विघ्न का त्याग करते हैं ना, वही तो, वो कब खाली वो ही नहीं खाना, बाकी सब कुछ खा सकते हैं दिन भर। आपने कहा कि विघ्न का त्याग करता हूँ, आप अगर कहेंगे मैं निर्विघ्न का त्याग करता हूँ, मैं बिना विघ्न वाला खाना नहीं खाऊंगा, यही डिफरेंस है।
विज्ञ यानी ये चीज नहीं खाऊंगा, निर्विज्ञ चीज ये नहीं खा रहा हूँ उसको मैं उसका त्याग कर रहा हूँ, जो चीज नहीं खा रहा हूँ उसका त्याग कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा निर्विज्ञ मीनिंग सेम है। ठीक है। मैनेजर साहब जो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का त्याग करते हैं तो फिर वो इसमें आता ही नहीं है, 10 प्रत्येकान में आता ही नहीं। नहीं आता, वो वो खाना अपना खा आ लिया, जाता अब है, सुबह मनोदरी सुबह में आ नाश्ता जाता कर सुबह नाश्ता कर लिया, अब दोपहर 2 बजे तक नहीं खाएंगे तो उसका त्याग करते हैं, तो फिर वो किसी भी प्रत्याख्यान में नहीं आता है। वो तो उन्नोदरी में चला जाता है। वो 10वें भाग का 10 पार्ट में नहीं आएगा, वो दूसरे पार्ट में आ जाएगा। हाँ, उन्नोदरी में चला जाएगा। अंकल महाविज्ञ भी होता है ना, शहद और बटर। 4 होते हैं, मधु, मांस, शराब हाँ। और मांस भी इसके अंतर्गत आ जाता है, शहद और मक्खन, 4 महाविज्ञ होते हैं। अब आप मेरे को बताइए कि 4 महाविज्ञ क्यों? अंकल इसमें द्विन्द्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के जीव उत्पन्न होने की संभावनाएं होती हैं, और जब शहद बनता है तो अनंत द्विन्द्रिय चतुरेंद्रिय जीवों की हिंसा होती है, इसलिए शायद महाविज्ञ बोला होगा। और महाविकार पैदा करता है। महाविकार पैदा कर, राइट, यही है। विकार भी विकार, बहुत ज्यादा पैदा होता है। हाँ। अपनी और भी कुछ है परंपरा में महेंद्र साहब? हम परंपरा में मक्खन खाते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि जब तक जब जब निकाला गया तो 48 मिनट के अंदर अंदर खा लेना चाहिए। तो शायद कालू गनी की समय एक चर्चा चली थी, तब उन्होंने आगम प्रमाण दिया कि सवेरे का निकाला हुआ मक्खन शाम को खा सकते हैं। शर्त यही है कि उस जिस चीज से वो निकला, मतलब जिस छाछ में है उसी छाछ में वो रहना चाहिए। उस छाछ से बाहर निकालने के बाद भी उसके अंदर जीव उत्पन्न होते हैं, उसके पहले नहीं होते। सर आज के जमाने में फ्रिज में रखते हैं तो क्या स्टेटस है? व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो फ्रिज में रखते हैं तो वो छाछ के साथ ही रखें, और दूसरे दिन वो फिर छाछ जब भी वो आप यूज करें उसको छाछ से निकाल के यूज करें, तो दैट शुड बी द आइडिया। एंड जैसे अभी अमूल बटर है तो उसमें नमक वगैरह सब डाला हुआ है, तो नमक डालने के बाद वो शायद जीव को मतलब पैदा होने का वहां पे स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकता हो, नहीं होता होगा, ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग वही है। मैं पूछना चाहती हूँ, बटर और मक्खन अलग अलग होते हैं ना? हाँ, और वो नहीं, शायद बटर इज मक्खन। बटर कहते होंगे। प्रोसेस्ड भी है, नहीं, बटर इज तो मक्खन। हाँ, बटर इज मक्खन। हाँ, बट वो अमूल का है वो तो प्रोसेस्ड है, वो प्रोसेस प्रोसेस्ड है, तो उसमें नमक भी पड़ता है। ओके, विदाउट सॉल्ट भी आता है, बट प्रोसेस्ड है, तो हाँ, आई डोंट नो। वही अमूल का ही बटर वो मक्खन में आता है या नहीं? नहीं, मक्खन नहीं आएगा ना, प्रोसेस्ड है। अब दूध है, गाय का जो पेट दूध निकालते हैं वो भी दूध ही है, और पैकेट में जो आता है वो भी दूध ही है। वो प्रोसेस्ड है, दूध पैकेट में जो आता है वो प्रोसेस्ड है। अंकल तो आपने फिर प्रोसेस दूध वो विगय में नहीं आएगा? विगय में तो आएगा ही। विगे में तो आएगा। अंकल आपने 4 महाविद्य के नाम बोले ना, वो बोले वापस। मांस, मधु, शराब, मद, मांस, शराब, मांस, हनी मक्खन। और मक्खन। ओके, थैंक यू। मद 4 म है, मद, मांस, मधु, मक्खन, 4 म। अंकल अगर हम नेक्स्ट डे फ्रिज का मक्खन यूज कर रहे हैं तो फिर वो छाछ से निकालने के बाद फिर जीव पैदा होने स्टार्ट हो जाता है कि नहीं होता? हाँ, हो जाता है। सफेद सफेद ऐसे उसी रंग के लट्टे पैदा उत्पन्न होने चालू हो जाती है। अंकल इसका एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं अंकल। जैसे हम घर पे मक्खन निकालते हैं तो छाछ में रखते तो शायद स्मेल आ जाती है, तो उसमें हम थोड़ा सा नमक मिक्स करके रख दे तो शायद मुझे लगता है कि वो प्रिजर्वेटिव के रूप में आ जाएगा, तो जीव उत्पन्न नहीं होगा। आप इसके बारे में क्या बोलते हैं अंकल? ये तो अभी साइंटिफिक रिसर्च का ही इशू हो सकता है।
महेंद्र साहब, अब हाथ में ये रखने जो से उसका एक चेंज हो जाता है, उसके पास आने लग जाता है। महेंद्र साहब, मांस और मदिरा वो एक अलग कैटेगरी में लिया गया है, एंड मक्खन और इसको अलग कैटेगरी में लिया गया है, ऐसा कोई आगम में कोई उल्लेख है या वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि चारों विषय एक समान है? चारों विषय को महाविषय कहा गया है आगम के अंदर। हाँ करेक्ट, बट उसमें भी कोई कैटेगरी उसका है क्या? महाविषय में भी कोई कैटेगरी है क्या? हाँ, इसके अंदर ये कहा गया कि ये दो चीज होते हैं, मद और मांस, यानी सचेत शराब और मांस। इसके अंदर जब तक आपके शरीर के अंदर कंप्लीट रूप से डाइजेस्ट नहीं हो जाता है, तब तक उसके अंदर जीव की उत्पत्ति होती रहती है। कहते हैं कि शराब और नहीं नहीं, बट फॉर आवर प्रैक्टिकल यूजेस, मांस और मदिरा तो अपना इतना प्रचलन नहीं है, बट एटलीस्ट मक्खन और ये तो हम तो डेली यूज में भी करते हैं, बट फिर वो महाविषय में होते हुए भी क्यों हम इसको यूज करते हैं और इसीलिए इसको क्या यूज कहा नहीं गया करते? कि एक बार जैसे ही वो हम लोग खा लेते हैं तो उसके अंदर जो पेट के अंदर जो उत्पत्ति होनी है वो बंद हो जाती है। जैसे अपने शरीर के एसिड के अंदर जब मिल जाता है तो उसके अंदर पेट के अंदर जाने के बाद उसकी उत्पत्ति कम हो जाती है या ऑलमोस्ट एंड हो जाती है। लेकिन शराब और मांस की उत्पत्ति रुकती नहीं है। शराब 7 डेज तक उसको डाइजेस्ट करने में मिनिमम 7 डेज लगता है। मांस को भी लगभग 7 डेज लगता है डाइजेस्ट होने में शरीर के अंदर। वो चाहे घूमता रहे तब तक उसके अंदर जीव उत्पन्न होते रहते हैं, मरते रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं, मरते रहते हैं, त्रस काय के जीव। लेकिन इसके अंदर एक कहते हैं कि 48 मिनट्स के बाद में वो शरीर के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, और जैसे ही फिर ये डाइजेस्ट नहीं हो जाता है, एसिड से मिलने के बाद उसकी योनि नष्ट हो जाती है। नहीं, फिर वो गुटखा है या कुछ क्या बोलते हैं, सिगरेट है, तो वो टोबैको है, तो वो फिर कौन सी कैटेगरी में आते हैं? उसका कोई कैटेगरी ही नहीं है क्या? सिगरेट तो नशीले पदार्थ के अंदर आ जाता है। हाँ, बट ये किसी विषय में, तो किसी विषय में या किसी और कैटेगरी में नहीं आता, नहीं, विज्ञान में क्योंकि उसमें जीव उत्पन्न नहीं होता है। क्योंकि ये सब प्रोसेस जो बनाई हुई चीजें हैं, तंबाकू हाँ। से बनाई, तंबाकू से डिफरेंट प्रोसेस करके उसको बनाए, योनि खत्म हो जाती है। वो मेरा शरीर वो का नुकसान जरूर कर सकता है, इसकी योनि खत्म हो जाती है, आप पैदा नहीं होते हैं, नई चीज की उत्पत्ति नहीं होती है। तो दैट वे टोबैको और ये जो गुटखा वगैरह जो जो मेडिसिनल जो होते हैं, जो नशा करती हैं, तो वो निर्जीव है, एंड इसलिए उसको इतना कैटेगरी मतलब आगम में भी डिफाइन नहीं है। ठीक है, ठीक है, वो मेरा विकार उत्पन्न करता है, मेरे सर में बीमारी, मतलब एक तरह से पागलपन उत्पन्न करता है, वो अलग बात है, लेकिन उसको योनि नहीं गिनी गई है, इसलिए वो इतना मेरे लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन वो कंटिन्यूटली लाइफ एंड डेथ इसके अंदर नहीं होती है। ये सनातन, आई डोंट नो, कुछ ऐसे साधु संत हैं कि वैसे लिए चीज लेते हैं, एंड देन दे यूज इट फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ आल्सो, तो देखिए प्रैक्टिस है। क्या नहीं, स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात नहीं, वो कहते हैं कि मैं इसमें अपना दुख भूल जाता हूँ और मैं हैप्पी फील करता हूँ। धर्म का मुख्य उद्देश्य होता है हैप्पी फील होने के लिए, लेकिन अपना जैन धर्म कहता है कि हैप्पी फील होने के लिए बाहर के पदार्थ के नहीं, आत्मा से हैप्पीनेस को फील कीजिए। तो जब तक आत्मा की हैप्पीनेस आप फील नहीं करेंगे तब तक आप रियल हैप्पीनेस नहीं है। कुछ देर में नशे में रह के और मैंने हैप्पीनेस फील कर दिया, ये परमानेंट नहीं है। जैन धर्म बोलता है फाइंड द परमानेंट हैप्पीनेस, यानी परमानेंट आनंद की उत्पत्ति करो, वो सिर्फ आत्मा से ही प्राप्त हो सकती है, ना कि इन चीजों से हो सकती है। आनंद की जब कैटेगरी में जो चला जाता है, बाहुबली 1 साल तक खड़ा रहा है, उनको पानी का याद नहीं आया, आहार पानी का याद नहीं, क्योंकि वो सहज आनंद के अंदर था। जो आदमी सहज आनंद में रहता है तो उसको कुछ चीज की छात नहीं होती है। लेकिन जो नशा लिया और थोड़ी देर के बाद में, घंटे भर बाद में, एक दिन बाद में नशा उतरा, तो उसको वापस वो बोलेगा कि भाई मैं आनंद से बाहर आके मेरे को वापस आनंद लेना, तो ये एंडलेस प्रोसेस है। लेकिन जबकि आत्मा में जब चला जाता है तो वो प्रोसेस ऐसा होता है कि परमानेंट प्रोसेस है, कोई डिफरेंस है बस। there is one point to add, sir. जैसे शराब और लेने से सबसे बड़ा अपना ये है कि भी इसमें चेतना की घात होती है, एंड वो बहुत बड़ा दोष माना गया है। दैट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ये शराब और नशे की चीजों के लिए अपने में ये सब अगेंस्ट दिस, कि इसमें अपने आप चेतना की मतलब चेतना की क्षति होती है, और एक समय की चेतना की क्षति भी होए तो वो बहुत बड़ा आई मीन पाप माना गया है। दिस इज द बिगेस्ट रीजन शराब और नशे का।
मिथ्यात्व आ जाता है उस वक्त। देखिए मिथ्या तो आने की बात तो उसके अंदर डिफरेंट है। मिथ्या देखो तो धर्म को गलत मानना है, अपने माइंड का कंट्रोल ही नहीं होता है, हाँ, इसीलिए अपनी वो चेतना उल्टा की सीधा क्षति करने लग होती जाता है है। और वही सबसे बड़ा कारण है कि अपना ये नशे के अपने अगेंस्ट, यही सबसे बड़ा पॉइंट है, नशे के अगेंस्ट। वो अज्ञान का ही तो कारण होता है फिर। देखिए मानने के लिए तो सब करेक्ट ही यही है, अज्ञान का कारण भी हो सकता है। और ये हम नहीं बोले कि भाई कोई ज्ञानी आदमी पी रहा है तो पीते हुए अज्ञानी हो जाएगा। उस वक्त पर जब वो मद में रहेगा उस वक्त तो वो अज्ञानी ही होगा, उस वक्त तो उसका सम्यक तो चला ही जाएगा पक्का। ऐसे तो कोई विवरण मिलते नहीं है, हो सकता है। Mender sir, any other points कि महाविगे में इसको मक्खन और हनी को अलग से कैटेगरी, अलग से डिफाइन किया हुआ है, महाविगे होने के बावजूद हम इसको लेते हैं। देखिए हनी जैसे बताया गया कि उसको बनाने में काफी मेहनत लगती है, हम किसी की मेहनत को चुराते हैं और उसको उस व्यक्ति को बहुत सारे जीवों को एक साथ इतना दुख पहुंचाते हैं। ये इसलिए, लेकिन यह पढ़ने में कहीं नहीं आया कि हनी खाने के बाद भी उसके अंदर वो योनि और उसके अंदर नए जीव उत्पन्न होते रहते हैं। मेडिसिनल वैल्यूज भी हैं उसके। हाँ, मेडिसिन बताया नहीं गया है कि उसके अंदर जीव उत्पन्न होते हैं, लेकिन शराब और मांस के अंदर तो वेरी क्लियर कट डिफाइन है कि शराब के अंदर जितने भी, जहाँ पे भी पानी होता है वहां वनस्पति काई के जीव जरूर होते हैं, पैदा हो जाते हैं, और जहाँ वनस्पति के काय होते हैं वहां अनंत वनस्पति काय की भी चालू हो जाते हैं। तो हाईएस्ट जीव जब पैदा होता है, उत्पन्न होता रहता है, वो है शराब के अंदर। मांस से भी ज्यादा, क्योंकि उस मांस के अंदर तो तृष्णा के जीव ज्यादा होते हैं और निगोद के जीव कम होते हैं, लेकिन उसके अंदर निगोद के जीव बहुत ज्यादा उत्पन्न होते हैं, वनस्पति काय के जीव ज्यादा उत्पन्न होते हैं। तो हम अनंत अनंत जीव को मार रहे हैं, इसलिए शराब को स्ट्रिक्टली मना किया गया है। दूसरा, जैसे कहा गया कि विकार उत्पन्न करता है, आदमी शुद्ध बुद्ध खो लेता है अपनी, उसको पता नहीं होता है कि क्या सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है। दो चीज हो रहा है, नहीं अपने ज्ञान को भी गंवा रहा है और अपनी बुद्धि को भी भ्रष्ट कर रहा है। इतनी सारी हिंसा महा आरंभ का भी एक कारण बनता है। और जितने भी झगड़े हम देखते हैं रोड के अंदर, वो पी के आने के बाद उसको पता भी नहीं चलता क्या क्या कर रहा है, इतने सारे झगड़े की उत्पत्ति का कारण भी वो बनता है। तो इसलिए शराब, मांस खाने वाला साला अपने शरीर को ही नुकसान करे, अपने शरीर के अंदर ही हो रहा है, लेकिन दूसरे को इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना शराब ही नुकसान पहुंचाता है। काफी युद्ध शराब की वजह से हुए हैं, लेकिन मद और मांस के लिए तो, मक्खन और शहद के लिए ऐसा कोई आया नहीं गया कि उसकी वजह से दुनिया भर के संहार हुआ है, बहुत सारे लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, ऐसा कोई पढ़ने में नहीं आया। हो सकता हुआ होगा, मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन है ये क्या, जब हम हनी खाते हैं तो दुनिया भर के जीवों के हम दुख पहुंचाते हैं। कोई किसी की, आज हम 1 करोड़ रुपया 1 लाख रुपया कमाए, कोई चोरी करके लेके चला जाए तो कितना दुख होता है, वैसे कितने दिनों के उनकी मेहनत को हम चुरा के लेके आ जाते हैं। तो आप कल्पना कीजिए उन लोगों की कितनी बददुआ के हम भागीदार बनते हैं। अंकल, आपका कहने का मतलब अगर मांस और मदिरा ग्रहण करने के बाद जीव उत्पन्न होते हैं, 24/7 कहते हैं कि उसको डाइजेस्ट होने में 7 डेज लगते हैं। अच्छा। और हर 40 मतलब जैसे ही जीव की मृत्यु हो गई, उसके मांस के अंदर 48 मिनट्स के अंदर कंटिन्यूस जीव उत्पन्न होते रहते हैं, नॉन स्टॉप उत्पन्न होते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं। ग्रहण करने के बाद अंकल, अपन खाने के बाद पेट के अंदर, पेट के अंदर भी वो अच्छा। अपना पेट का एसिड इतना मजबूत नहीं होता कि उसको जला, उसकी योनि को खत्म कर दे। जब मैं आप पता है कि 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय में, 1 इंद्रिय में कुछ चीजें होती है, 3 धातु ही होते हैं, 2 इंद्रिय में 5 धातु होते हैं, और पंचेंद्रिय में 7 धातु होते हैं। इन 7 चीजों से बना हुआ पंचेंद्रिय का जीव होता है, 5 चीजों से बना हुआ है। तो उस 5 जो 6th एंड 7th जो चीज होती है, उसके अंदर अनंत जीव उत्पन्न होते रहते हैं, परमानेंटली होते रहते हैं। 2 से 1 एंड 3 में वापस जीव उत्पन्न नहीं होते हैं, 4 5 में होते हैं, 6 से 7 बहुत ज्यादा होते हैं। इसके लिए जब तक वो मांस संपूर्ण रूप से डाइजेस्ट ना हो, तब तक उसके अंदर जीव उत्पन्न होते ही रहते हैं और मरते ही रहते हैं। पर आप सोच लीजिए कि आप एक जीव को, जिंदा जीव को खा रहे हैं, तो कैसा फील कर रहे होंगे, वो जीव कैसा फील कर रहा होगा। एक तो एक जीव की हिंसा, मतलब जो जीव कट रहा है उसकी तो हिंसा हो ही रही है,
पंचेंद्रिय जीव है उसकी तो हिंसा हो ही रही है, उसके बाद भी in your body the materials are there for new jeev to get created, so you are part of you'll be responsible for hinsa of that jeev also. देखा होगा किसी साधु के काल स्वर्गवास होने के बाद में 24 मिनट्स के बाद में, कोई 30 मिनट के बाद में कोई साधु इसको हाथ नहीं लगाते हैं और कहते हैं कि 48 मिनट के बाद में अंदर इसके इतने जीव उत्पन्न होते हैं। उस शरीर को भी अगर आप हाथ लगा ले तो उसके अंदर जितने भी जीव सबको वेदना होती है। तो वही शरीर के अंदर वो जब वो एसिड लगता है, हिलता उठता है, तो कितनी वेदना होती होगी उन जीवों की। आप ये सोच के रहे, थिंक कीजिए, जस्ट इमेजिन कीजिए कितनी होती होगी। अंकल एक डाउट है, आपने कहा ना मक्खन निकालने के बाद शाम तक उपयोग कर सकते हैं, तो अपने साधु साध्वी शाम तक भी लेते हैं क्या मक्खन निकालने के बाद? नहीं, उन्होंने लेते नहीं लेते, वो अपना अपना शौक है, खाना चाहिए नहीं खाए वो अपने पे ले सकते हैं। नहीं, साधु अगर गोचरी में आए ना तब की बोल हाँ, रही हूँ ले मैं। सकते हैं। अगर अपने मक्खन निकाल के रखे और शाम को भी ऐसे बहरा सकते हैं क्या? हाँ, उनकी छाव ना हो ले सकते हैं, मना नहीं है, लेना नहीं लेना उनका अपना पर्सनल व्यू है वो। और यूजुअली है ना साधु संत आके ना ये जो शहद लेते हैं ना वो दवाई के रूप में लेते हैं क्या? इसके अलावा क्या काम आता है सर? टेस्ट के लिए तो देखिए मेरे को नहीं लगता कोई साधु बनने के बाद में टेस्ट के लिए कोई आदमी खाना खाता होगा, क्योंकि साधु के लिए टेस्ट से तो रोटी भी करने के लिए मना है। अगर वो कर रहा है तो गोशी के दोषों का भागीदार बन रहा है। पर्सनली आई डोंट नो इफ हनी इज रियली वेरी स्वीट। मेरे को भी वो टेस्ट मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है कि मुझे लगा कि कभी खाना चाहिए। नहीं, लोग लेते हैं सर गर्म पानी के साथ हनी पतला होने के लिए। हाँ, वो वेट लॉस के लिए। मैंने लिया नहीं आज, इसके लिए मेरे को पता नहीं हनी का टेस्ट कैसा होता है। मेरे को अभी आप पूछ रहे तो मेरे को भी पता नहीं है। पर क्या फ्रिज में मक्खन रखने से उसके जीवों की उत्पत्ति कंट्रोल में नहीं रहती क्या? मतलब डज इट बाहर जितना ही होता है या बंद होती है? मतलब कम होता होगा, लेकिन नहीं होता है नहीं बोल सकते ना। अच्छा। ऐसे जीव होते हैं जो 300 डिग्री सेंटीग्रेड में भी जी सकते हैं, और ऐसे जीव भी होते हैं जो -0 डिग्री में भी जीवित रह सकते हैं। अब वो कैसे जीव है अपने को पता नहीं। आप नहीं, जैसे वो बनाते ही अंदर रख दिया, मक्खन निकाला और अंदर वही बोल रहा हूँ ना, उसकी कैपेसिटी क्या है मेरे को पता नहीं। कश्मीर में रहने वाले मनुष्य को -5 डिग्री में भी वो आराम से रह लेते हैं, और वो मद्रास में आए तो बोले हाँ इतनी गर्मी पड़ रही है, और हम यहाँ रहेंगे बोले खट्टा गर्मी पड़ रही है, आज तो बहुत सुहावना मौसम। तो अपने अपनी बॉडी की क्षमता कितनी अपने को क्या पता है। ओके, हमें रिस्क ले क्यों, जो चीज डाउट करे क्यों? क्योंकि केवल ज्ञानी रहे नहीं, वो बता सकते हैं कि है कि नहीं है। तो जो चीज अपने को समझ में नहीं है छोड़ना अच्छा है ना। दुनिया में खाने के लिए और बहुत सारी चीजें हैं। अंकल ये इसलिए डाउट आता है कि वो मक्खन है ना यूजुअली घर में निकालते ही रहते हैं और उसकी उपयोगिता होती रहती है, तो उसके बारे में एग्जैक्ट पता चले तो हमको भी थोड़ा। मैं बोला जब आप मक्खन निकालते हैं तभी फ्रेश सब खा लीजिए, इसके बाद में उसका घी बना लीजिए, उसके बाद वो खराब होगा भी नहीं और काम में भी आ जाएगा। शायद ऐसे ही बेटर है। जरूर, क्योंकि क्या जरूरी एक रात तक रखें। वो मरम। हाँ, जब ऑप्शन है घी बनाने का तो फिर व्हाट इज द प्रॉब्लम? घी तो 1 साल 2 साल 5 साल भी टिक जाता है ना। मैं क्यों देखो घी उत्पन्न हो ना हो, मैं क्यों वेट करूं उसके अंदर जीव उत्पन्न हो, फिर मैं उसके अंदर उसको अपने घी बनाऊं? पहले ही कर लीजिए। आगे चले, व्यवहार के 5 प्रकार चले। अंकल 2 और रह गए ना, दिवसचर्या और अभिग्रह। दिवसचर्या दिन के अंतिम 1 प्रहर, 1 घंटा रहते रहते कुछ खाना, उसके पहले नहीं खाना, उसके बाद में कुछ नहीं खाना, यानी फुल डे कुछ नहीं खाना। सनसेट के 1 घंटे पहले वो कुछ खा के
पूरे दिन में ये मतलब 23 आवर्स उसने त्याग किया, 1 घंटा खाया, और वो भी सनसेट के आसपास। उसको कहते हैं दिवस चरिम। और अभी आपको पता है कि जब तक ये चीज ना हो तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। इससे दृढ़ता होती है, प्राप्त होती है। सॉरी अंकल, आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। शायद आप थोड़ा दिवसचर्या है ना, सूर्यास्त हाँ। के 1 घंटे पहले त्याग करने को दिवसचर्या कहते हैं अंकल। हाँ अंकल, जहाँ तक मैंने सुना है, मैंने भी ऐसे ही सुना है। पूरा दिन But अपन this- खाते हैं ना, रात्रि सौगंध जब करते हैं ना अंकल, तो सूर्यास्त के ठीक है। 1 घंटे पहले प्रत्याख्यान करना, ओके ओके, उसको दिवसचर्या कहते हैं। दिवस में भी लिखा है, करेक्ट है। 1 घंटा दिन रहते रहते भोजन पानी से निवृत्त होना। ओके। और अभिग्रह आपको पता ही है भाई, कोई विशेष प्रतिज्ञा मैंने कर ली, जब तक वो पूर्ण ना हो तब तक मैं नहीं खाऊंगा। और किसी को कुछ 10 प्रत्याख्यान में किसी को कुछ पूछना है? अंकल, अभिग्रह जब भी लेते हैं तो टाइम बाउंडिंग डाल के ले तो थोड़ा ज्यादा सुविधाजनक रहता है ना अंकल। जैसे उपवास के लिए भी बहुत जन अभिग्रह ले लेते हैं कि शायद फल कुछ ज्यादा मिले, निर्जरा ज्यादा हो, तो टाइम बाउंडिंग डाल लेते हैं अंकल कि जैसे 48 मिनट्स के अंदर अंदर मेरा अभिग्रह फलता है तो ठीक है, वरना फिर मैं पालना करूंगी। ऐसे करते भी हैं, और ऐसे भी करते हैं लोग कि जब तक ना हो तब तक नहीं करो, नहीं तो मैं 1 दिन और बढ़ा दूंगा। ऐसे भी करते हैं। कोई अपने अपने टाइम में, टाइम लिमिट अपनी अपनी होती है। कोई एक नौकार से करता है, कोई एक प्रहर करता है, कोई 1 दिन और बढ़ा देते हैं। तो अपने अपने जितनी दृढ़ता हो, मतलब अभिग्रह का एक मूल उद्देश्य वही है कि मेरे में दृढ़ता बढ़े, मेरे में मजबूती बढ़े। बस इसका मूल उद्देश्य वही रहा कि मैं खाने पे इतना लोलुप नहीं हो जाऊं, मैं छप छाछ छोड़ सकता हूँ। ये ना मिले तो मैं छोड़ सकता हूँ। किसी ने पन्ना जी की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो देखा होगा उन्होंने कैसे कैसे अभिग्रह किए अपनी जिंदगी के अंदर, और उनके सबके अभिग्रह फले। सबसे बड़ी बात है कि जब तक उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं फलेगा तो मैं अगले दिन खाना खा लूंगी, वो जब तक नहीं होगा तब तक मैं नहीं खाना नहीं खाऊंगे। तो ऐसे भी अभिग्रह करने वाले भी थे, इसलिए उनको दीर्घ तपस्वी कहा जाता था। अपने अपने ये है सिस्टम्स है। गौर तपस्वी मुनि सकलाल जी साहब ने तो अभिग्रह 22 साल या 23 साल की उम्र में अभिग्रह कर लिया कि मेरे गुरु 60 साल तक आयु को प्राप्त हुए हैं कालू गणी, जब मैं 60 का हो जाऊंगा तो बस उसी समय मेरे 4 आहार पानी का त्याग है। जैसे मैं मतलब मेरे गुरु की आयु को प्राप्त कर लूंगा, मेरे गुरु के, उसके बाद में मेरे आहार पानी के त्याग है। 22-23 साल का युवक साधु मैंने अभिग्रह कर लिया कि भाई मेरे गुरु कालू गणी की आयु इतनी ही थी, उससे ज्यादा मेरे को जीना है तो आहार पानी नहीं करूंगा। तो ऐसे भी अभिग्रह होते थे। पिटालाल जी मीटिया के बारे में सुना होगा कि भाई अभिग्रह करते, आज पूरे दिन आंख उठा के किसी को नहीं देखूंगा। इन्हीं 5 इंद्रिय का संयम करते थे, आंख उठा के किसी को नहीं देखूंगा। इन्हें अपने गुरु को भी नहीं देखते थे, अपने पाप के अलावा किसी को नहीं देखते थे पूरे 1 महीने। तो अपने अपने हैं। और अपने शुक्लाल जी स्वामी के तो जीवनी पढ़ने लायक है कि मैं 30 दिन सिर्फ आहार करूंगा, पानी ही नहीं पीऊंगा। पानी से आदमी रह सकता है आहार के बिना, लेकिन आहार करे और पानी ना पिए, ये आप सोच के सके में अभिग्रह कैसे थे, मैंने कैसे कैसे प्रत्याख्यान अपनी जिंदगी में किए थे, सोच के हम हमारे रोमांच हो जाते हैं हम। तो ये प्रेरणा देते हैं दीर्घ तपस्या। अंकल अभिग्रह ना खाना के रिलेटेड है कि 5 इंद्रियों के रिलेटेड है? 5 इंद्रियों का संयम किसी भी रिलेटेड है, सब चीज के रिलेटेड है। आप अपने किसी से आपको करना है वो उस चीज से कीजिए। अभिग्रह ले लेते मैं पूरे साल क्रोध नहीं करूंगा, और क्रोध आ गया तो उपवास करूंगा। आचार्य भिक्षु ने भारमल जी को अभिग्रह करवा दिया तक भी कोई तेरे इरिया संपत्ति में गलती निकाले तो तेरे को तेला करना ही करना है। तो वैसे अभिग्रह किसी चीज का किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अभिग्रह की कैटेगरी में अंकल उनको तो उनके लिए तो अभिग्रह हो गया ना, कि किसी ने निकाल दिया, तो गुरु की आज्ञा है, तो उन्होंने भी तो इस चीज को सह स्वीकार कर लिया। और कहते कई आता कि एक बार तेला करना पड़ा, और किसी पुस्तक का आता कि उन्होंने जिंदगी में कभी भी नहीं ऐसा मौका ही नहीं मिला।
तो हाँ, वो ये पता है, अगर उनको कोई सावधान- दोष भी बता दे तो भी करना पड़ेगा करके ऐसे बोले थे। हाँ, ईरिया संति मतलब चलने हाँ। फिरने में दोष, बैठने में दोष, कोई दोस्त बता दे तो उसको तिला करना है। जय जिनेन्द्र सर, हाँ सर। अभिक्रय और निदान में कई डिफरेंस है? अब निदान मेरे को चीज चाहिए, हाँ, वो पाने की अवस्था, उसको छोड़ने की अवस्था है। निदान कर्म में बांधने का साधन है और अभिक्रय कर्म तोड़ने का साधन है। निदान है कुछ पाने के लिए आप कुछ और त्याग करते हैं, मतलब यू गिव अप सम ऑफ योर पुण्य, जैसे पुण्य का उसमें एक्सचेंज कर देते हैं, तो वो निदान है। निदान को शल्य माना गया, जैसे- शल्य यानी कांटा। 3 शल्य है, आपने सुना होगा, मिथ्या शल्य, निदान, माया शल्य। माया शल्य और निदान शल्य। यानी मैं कुछ चाहिए मेरे को, तो मेरी तपस्या में कोई फल हो। जैसे द्रौपदी के जीव ने पूर्व भाव में कहा किया था कि मेरी तपस्या में कोई फल हो तो मेरे को अगले जन्म में 5 पति मिले। तो ये निदान है, यानी कुछ पाने की आकांक्षा। तो अभिग्रह के मतलब कर्म तोड़ने का साधन है, निदान कर्म जोड़ने का साधन है। ब्रह्मदत्त को पूछा गया कि भाई तू 2 भाई थे, ब्रह्मदत्त ने निदान कर लिया था चक्रवर्ती के बनना है करके, तो सगा भाई जब मिले तो बोला कि भाई मैं जानता हूँ धर्म अच्छा है, लेकिन मैंने निदान कर लिया, इसके लिए मेरा चक्रवर्तीपन छूट नहीं रहा है। अभिग्रह में तप का पारना तभी करेंगे जब उनकी मन की इच्छा पूरी होगी। और कौन से मन निदान- की इच्छा, कौन से मन मतलब- की इच्छा? हाँ, उनकी Whatever मन की वो pre-decided. इच्छा है ना उस वक्त की, भाई मेरे को कोई दर्शन दे देगा तो मैं पूरी करूंगा मेरा तप, या मतलब अच्छी इच्छा समझ सकते हो, पर है तो उनकी इच्छा ही ना। मंदिर साहब इसको इच्छा बोल सकते हैं या what do we call it? ये दृढ़ता बढ़ाने की क्रिया है वो। मतलब मैं और 2 घंटा एक्स्ट्रा भी रह सकता हूँ। अपने आप को तोलने की, अपने आप को मजबूती जोड़ने की कला है वो। मैं स्ट्रांग हो जाऊं। अभी आप समझिएगा, अभी ऐसा तो कोई नहीं, बट ये उल्टा भी तो हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे अभिग्रह कर दिया, फिर वो हुआ ही नहीं, फिर आप वो टूट गए और नहीं, इसीलिए अभिग्रह करते हैं कि ताकि वो ना हो तो मेरी तपस्या बढ़ती रहे। अभी तो टाइम बाउंड भी करते हैं लोग पे, 1 घंटा तक में अगर मेरी इच्छा नहीं फले तो मैं खा लूंगा। शादी दे पन्ना जी, तो भाई जब तक नहीं फले तब तक वो तपस्या कितनी भी लंबी चले वो नहीं होगा, तब तक मैं नहीं करूंगा। और वो ऐसे ये उल्टा भी तो पड़ सकता है मंदिर साहब कि अभिग्रह तो ले लिया, फिर वो पूरा हुआ ही नहीं, एंड देन आप टूट गए, और फिर टाइम बाउंड होता है ना, टाइम के अंदर हो गया तो अच्छा है, नहीं तो फिर वो खोल देते हैं। जैसे भगवान महावीर ने अभिग्रह लिया था कि इतने सारे रिक्वायरमेंट्स होंगे तभी मैं पारना करूंगा, तो चंदन बाला का पारना टाइम बाउंड नहीं था। हाँ, वो टाइम बाउंड नहीं था। आपको पता है भगवान महावीर ने अभिग्रह कब लिया था? काफी दिन, 49 डेज और समथिंग पहले ले लिया था। जब तपस्या शुरू की तभी ले लिया था कि ये होगा तभी मैं पारना करूंगा। 5 साल और 5 महीने और 25 दिन पहले उन्होंने अभिग्रह कर लिए थे। अच्छा। और वो 5 महीने और 25 दिन के बाद में ही पूर्ण हुआ। तो उन्होंने कोई टाइम बाउंड नहीं लिया, भाई मैं 4 दिन के बाद भी नहीं होगा तो मैं नहीं करूंगा। वो जब तक पूर्ण ना हो तब तक मैं अपना पारना नहीं करूंगा। क्योंकि रोज हो जाते थे हर घर में गोचने के लिए, और खाली हाथ आ जाते, क्योंकि अभिग्रह पूर्ण नहीं हो, खाली आ जाते थे। 4 महीना उन्होंने तो पूरे चतुर्मास के अंदर वो घुमा, तब लोगों में हाफ हुए क्या हो गया ऐसा कि भगवान आ रहे और जा रहे हैं। चंदन बाला के यहाँ तो आके भी वापस चले गए क्योंकि उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, तो फिर वो वापस। हाँ, तो जब तक अभिग्रह पूर्ण ना हो तब तक उनका वो था कि मैं पारना ही नहीं करूंगा, भाई चाहे मेरी जान चली जाए। और निदान में तप को बेचा जाता है, जैसे भाई मेरे तप के फल स्वरूप मेरे को ये चीज चाहिए, उसमें ज्यादा बेनिफिट भी हो सकता था, पर वो
बेनिफिट को फोरगो करके नहीं मेरे को आज चक्रवर्ती बनना है या जो भी उसके वही लिए बोल रहा हूँ ना, निदान कर्म बांधने का साधन है और अभिग्रह कर्म तोड़ने का साधन है, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। या तो वही अंकल निदान से कर्म बंधन होते हैं मतलब। हाँ, आप चक्रवर्ती बनने के बाद क्या करेगा वो, या कोई चीज जो चीज मेरे को मिल गई वो जब तक वो पूर्ण ना हो तब तक वो आपको त्याग नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते हैं। जब तक आप निदान में हो, उस कैटेगरी में हो, तब तक आप त्याग भी नहीं कर सकते हैं। नहीं अंकल, मेरे कहने का मतलब अभी 15 दिन के लिए मैं ना एकाशना करूंगी, जब तक मेरा ये मतलब ये मेरा जो कार्य पूर्ण नहीं होगा तब तक मैं 15 दिन एकाशना करूंगी। तो वो एकाशना का फल मिलेगा कि वो कर्म बंधन का फल होगा? जो आप चाह रहे हो वही उसका फल है, क्योंकि आपने ये चाहत के लिए एकासन किया है। अगर आपने मतलब इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग वो मोह राइट, है, ये वो मोह है ना कि मैं एकासन तब तक करूंगी जब तक मेरे को वो चीज नहीं मिल रही है। तो यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड द बेनिफिट ऑफ योर एकासन, तो वही बेनिफिट मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। मतलब मेरा तो बेनिफिट भी मिलेगा और उसमें कर्म बंधन ही होगा, क्योंकि And आपने you have sold your एकाशंस, आपने एकाशन को ऑलरेडी बेच दिया है। हाँ, देखिए बहुत सिंपल चीज है, सो इसको जाइए मत। मोह क्या है? राग और द्वेष, मेरे को कुछ चाहिए, यानी मोह है। मोह से पुण्य का बंध होता है, पाप का बंध होता है, कर्म का बंध होता है, कर्म टूटता है। मोह से कर्म बंद होते हैं, बंधन होता है। तो सिंपल लॉजिक है इसका कि आपने किसी चाहत, इच्छा, आकांक्षा से कोई क्रिया कर रहे हैं, यानी कुछ चाहत है, कुछ राग है उसके प्रति, तो राग से सिर्फ कर्म का बंध होता है, टूटता नहीं है। और जहाँ जितना भी वहाँ पे एकाशन के जो भी निजरा हो रहे हैं वो अकाम निजरा हो रही है, सकाम निजरा नहीं हो रही। वही अंकल, अभी जैसे वो एकाशना हम चाहत से किए हैं, लेकिन वो एकाशना के तो उसके अकाम निर्जरा भी साथ में हो रही है क्या? अकाम निजरा होगी। हाँ, अकाम निर्जरा से कर्म बंद होते हैं क्या? अकाम निजरा भी होगा, कर्म आपकी मोह के वजह से आपके कर्म भी बंद होंगे। अकाम निजरा से निर्जरा भी होगी और मोह के कर्म के बंद भी होंगे। अकाम निजरा और सकाम निजरा में डिफरेंस देख लीजिए। एक साधु था, भगवान साधु था, बेले बेले तप करता था और घास फूस के खाना आहार करता था। तो 60,000 साल तक उसने तपस्या की थी ऐसे ही। तो गंधर्व गौतम ने भगवान को पूछा कि इसकी तपस्या का क्या फल होता था। बोले अगर वो सकाम निजरा करता उस समय तो 7 जीव मोक्ष चले जाते थे। वो तो अभी तक दूसरे देवलोक तक ही पहुंचा है। तपस्या अगर सकाम निजरा से करता है, बिना किसी चाहत के करते, तो 7 जीव मोक्ष चले जाते। नहीं, उस केस में तो सकाम की बात नहीं थी, वो मिथ्यात्वी थे, इसलिए वो मोक्ष नहीं जा पाए। काम मिथ्या तो था, इसके लिए उसके अकाम निजरा थे ना, उसकी चाहत थी मन के अंदर। तो भी अंकल उसने अकाम निजरा करके वही मतलब सकाम निजरा किया ना उसने? काम निजरा की थी, उसकी निजरा जो हो रही थी अकाम निजरा होती। अगर सकाम निजरा होती तो 7 जीव मोक्ष चले जाते हैं। हाँ, तो उसने अकाम निजरा की तो उसको देवलोक, सेकंड देवलोक मिला क्या? सेकंड देवलोक तक ही जा पाया वो सेकंड देवलोक भी पैदा हुआ। 60,000 साल बेले बेले कर रहा था वो। तो उसकी थोड़ी कर्म तो निजरा हुई ना अंकल, उसके कर्म तो बंधन। बहुत तपस्या की उसने। नहीं, कर्म की निजरा हुई ना, मैंने कब का नहीं हुई है, अकाम निजरा हुई है तब तक। अगर वो सकाम निजरा करता तो हाँ, वो तो वो तो समझ में आ गया अंकल, लेकिन उसने अकाम कभी का मोक्ष चला जाता है। तो आप 15 दिन सकाम निजरा कर रहे हैं, अकाम निजरा कर रहे हैं, उसमें सोच लीजिए कितने कर्म, मतलब देखिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सकाम निजरा अकाम निजरा में कितना डिफरेंस हो जाता है। तो आपके जो 15 दिन के जो एकाशन है वो अकाम में और सकाम में कितना डिफरेंस हो जाता था। आप बेनिफिट कम कर देते हो, उसका मतलब यही हुआ कि बहुत कम कर लेते, 0.1 में चला गया आप। और एक बात, कभी कभी कोई बोल देता है कि ये मेरा काम पूरा हुआ तो मैं सिरियारी दर्शन करने आऊंगी, उसमें वो क्या स्टेटस है, ये क्या है, अभिग्रह है, निदान है, क्या है? मोह है, नहीं आएगा काम निजरा में। वो है ना, सकाम निजरा ना, ये सब मोह है। मेरे को चाहत है, आकांक्षा है, इच्छा है। हाँ, और मतलब इसमें ना तो तब कर रहे हैं, इसमें ना आदमी तब भी नहीं कर रहा है, खुद कुछ नहीं कर रहा है, बस सिर्फ ये बोलता है कि चलो मेरा कुछ हो गया तो मैं आ जाऊंगा उधर। मोह है वो।
हाँ उसके पास अगर पुण्य को बेच रहा है, अपना पुण्य जितने भी स्टॉक में उसको बेच रहा है कोड़ियों के दाम में। अच्छा अच्छा। तो पर कई अंकल बार फिर हम अपन लोग बोलते हैं बोलते हैं ना कि गुरुदेव के दर्शन करने जाएंगे, तो वो थोड़ी अपन पुण्य बेचने के लिए थोड़ी मतलब भावना से जा रहे हैं ना। नहीं, भावना जाने वाला ऐसे चला जाएगा, वो होगा तो ही मैं जाऊंगा, वो तो बिजनेस हो गया ना, यू गिव एंड आई विल कम। ओहो। अंकल हम लोग ऐसे भी तो बोलते हैं कि कोई ठीक हो जाएगा तो मैं तेरा माला फेरूंगी, ऐसे फेरूंगी, तो वो भी निदान ही हुआ ना फिर तो। यस यस, निदान इज रियल। बिना आकांक्षा जो किया जाता है वो निजरा होता है, उसके अलावा बाकी सब पाप का ही बनता है। पर इसमें धर्म का बंधन अपन जैसे ये तप करूंगी, एक जाना भी एक तप है ना, जैसे मैं जाके गुरुओं के दर्शन करूंगी, तो मैं बट यही लक्ष्य बोल क्या रही है? हूँ। बट लक्ष्य क्या है? तप है, निर्जरा है, बट अगर ये अगर आपके क्या काम हो बोलते गया हैं, तो मैं गुरु का दर्शन करूंगा। क्लेंजिंग के लिए नहीं हो रहा, मोह के कारण हो रहा है, तो अच्छा, आपका ही बंधन होगा। गुरु का दरबार 24 घंटे खुले हैं, 365 डेज खुले हैं, ये होगा तब मैं जाऊंगी, तो मतलब आप यार मेकिंग सम कंडीशंस। ऐसे भी साल में एक बार जाने का लक्ष्य रखते हैं, पर बीच में सोचते हैं वो अनकंडीशनल है, लेकिन ये हो तो प्रमिला जी, हाँ। प्रमिला जी, वेरी सिंपल कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई लक्ष्य रखा और दर्शन के लिए गए, दर्शन का टाइम कितना था, दर्शन के लिए कितना गए, लेकिन पूरा साल या पूरा 6 महीना, या माइंड इज ओनली प्रोसेसिंग योर मोह, तो मोह का बंधन कितना हुआ। और दर्शन में जब आप गए, 1 दिन गए, 2 दिन गए, तो उसमें आपको कितना धर्म मिला, अपने मोह में तो इतना ऐसे बांध भी दिया ना। चलने वाला है फॉर योर वर्ल्डली एक्टिविटीज, आपका मोह तो ऐसे भी चल ही रहा है, हाँ, पर मोह चल आप रहा ये है। बोलते हैं और क्या होगा कि आपने एक बार किया तो सफल हो गया, तो आप दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे, उसको 100 टाइम्स करेंगे, तो आप, योर माइंड इज ओनली प्रोसेसिंग दैट ऑल द टाइम कि मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा। तो ये मोह का चक्कर है, आप इसी 24 में घूमते रहेंगे। ओके नहीं, मैं दैट्स व्हाट आई अंकल वांटेड तो टू हम लोग अंडरस्टैंड। अभी कोई निदान करते हैं कि माला फेरूंगी, ऐसे करूंगी, उपास करूंगी, तो क्या हमारा पुण्य ही खर्च हो रहा है क्या उसमें, या खर्च हो रहा है, 100% खर्च हो रहा है, और पुण्याई तो खर्च हो ही रहा है, और एक्स्ट्रा मोह बांध रहे हैं। प्लीज, वो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। पुण्य तो खर्च हो ही रहा है, अब मोह के कारण मोह के जाल में फंस रहे हैं, ये भी हो रहा है। नहीं, अगर हम बोलते हैं कि ठीक है ऐसा हो जाएगा तो मैं इतनी माला फेरूंगी, तो माला फेरने वो निर्जरा है ना फिर। बट निर्जरा का लक्ष्य क्या है? मोह ही तो है। देखिए, बिना किसी अभी अपना शरीर स्वस्थ नहीं रहता, किसी लोभ, हमारा शरीर कभी स्वस्थ नहीं रहता, तो हम सोचते हैं कि ना 13 के दिन ना भिक्षु स्वामी का उपवास करेंगे, उपवास करते जाते तो अपना शरीर स्वस्थ हो जाता है, तो वो भी कि ना मोह है क्या? अपन कंटिन्यू करते हैं, उसको स्टॉप नहीं करते, हो जाएगा वो मोह है। कोई चीज पाने के लिए अगर आप करते हैं, कोई चीज पाने के लिए आप करते हैं, तो दैट इज ओनली मोह। ठीक है, धर्म में आपको प्रेरणा मिलती है, आप गुरु भक्त हैं, आप वो एक क्या बोलते हैं, मोटिवेशन रहता है, तो आई डोंट थिंक दैट इज अ प्रॉब्लम। बट कुछ चीज चाहने, कुछ और सम भौतिक चीजों के लिए आप करते हैं, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। नहीं, जैसे संकट आता है तो मंत्र जप करने का बोलते ही है ना, तो अपन उस वक्त करते हैं, तो कर्म की निर्जरा के लिए ही तो करते हैं कि भाई मंत्र जप करते हैं तो अपना वो कर्म निर्जरित होंगे तो अपने आप को संकट टलेगा। आ गया ना उधर, जैसे हमारे शरीर में भी वेदना हो रही है, तो हम अभी 13 का उपवास करें या माला फेरे, तो वो वेदना कम होती है ना, तो वो भी मोह की कैटेगरी में है क्या? परमिला जी, आपके सवाल का मैं वापस एक प्रति प्रश्न पूछता हूँ। संगम ने भगवान महावीर को वेदना देने के लिए, भगवान महावीर अवधि ज्ञानी, तुमको पता है सब होने वाला है, कौन सा मंत्र वो जाप कर रहे थे? उन्होंने तो संभाव का प्रयोग किया, और वो संभाव से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता है। हाँ, समभाव से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता है, और समभाव से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। तो आपको ये तो उच्चतर, अपन तो उतने संभावी नहीं बने हैं अभी। आप अपने आप को कम आंक रहे हैं, हम सब भगवान महावीर के ही संतानें हैं। कोशिश कीजिए। जैसे साधु साध्वी को भी जैसे तकलीफ होती है, साधु साध्वियों को भी तकलीफ होती है, कभी जैसे बुखार आ गया, कुछ भी आ गया, तो पास में मंत्र जप तो करते हैं,
ये मन को नहीं, नहीं, आलम्बन देता है, ये मन का आलम्बन ही है। Correct. You have to divert your mind, no, to some point. Or it's better to divert your mind to some job than to be thinking कि मेरे को पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। तो वैसे ही कोई वो संकट क्या आता था? है तो मन आता है कि भाई अपने को तो गुरु दर्शन, ये संकट टल जाए, भाई मैं गुरु के दर्शन कर लूं, मेरा ये निकल जाए, मतलब ताकि मैं मेरा अध्यात्म का जो भी थोड़ा बहुत कर रही हूँ वो फॉलो कर सकूं। मन में तो वही रहता है ना, क्योंकि हम लोग ऐसा है कि हर समय हमको गुरु के दर्शन की आकांक्षा रहती है, लेकिन संकट आए तब भी क्यों रहे, हर समय संकट आए वो तो एडिशनल है, आकांक्षा तो जाते ही ऐसे, मतलब वैसे इट इज नॉट कंडीशनल, दिस इज लाइक एन एक्स्ट्रा ट्रिप, आप चाहते हो कि एक और ट्रिप भी कर लेते हैं और कुछ नहीं। हाँ, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, गलत नहीं है। ये संकट टल जाता है तो मैं एक और ट्रिप करती हूँ, मतलब वैसा बोलने का मतलब अपनी भावना शुभ है उसमें, वी आर नॉट ट्राइंग टू। हाँ, यही है कि करेक्ट, कोई भौतिक चीज ना मांग के आप अपने ही धर्म के लिए, अपने ही स्वास्थ्य के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आप मांगे तो कोई गलती नहीं। हाँ, स्पिरिचुअल ग्रोथ तो अब्स्ट्रक्ट होता है ना, जितनी बार संकट आता है जो भी होता है तो करेक्ट। सो स्पिरिचुअल ग्रोथ, if you have that in mind and then do any of this निदान, then it's okay. Otherwise वो सारे मोह का ही चक्कर है और मोह के चक्कर में नहीं कर सकते। लेकिन जब संकट आता है तो समझ लीजिए कि आप धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, संकट को रोके मत और हैप्पी रहिए। हाँ, कुछ मतलब हेल्थ इश्यूज है और समथिंग, दे आर लाइक आ जाते हैं, कोई कुछ कर नहीं सकता। इसलिए आते हैं कि आपने पुराने जितने भी कर्म बंधे कभी न कभी भोग में आने ही है, तो जब आप धर्म करते हैं तो उसकी उदीर्णा करके पहले बुला रहे हैं कि वो खत्म हो जाए ताकि आप मोक्ष जल्दी चला जाए, तो आने दीजिए, अच्छा है, और उसको समभाव से सहन कीजिए। Okay, I think time is 1 o'clock, तो सेशन को यहाँ कंप्लीट करना चाहिए। लास्ट में थोड़ा पूछना चाहूंगी, लास्ट है, तो फिर वो क्या था अंकल, जब खीरा बरस रहे थे तब मुनिंद मोरा ढाल बनी, तो वो सब क्या था फिर अंकल? मुनिंद मोरा ढाल पढ़ी आपने? हाँ अंकल, ऐसे तो पढ़ी हुई है, पूरा मीनिंग नहीं पता है, लेकिन उस टाइम समझ लीजिए वो खाली उन्होंने भगवान के इनके भिक्षु स्वामी सबकी सिर्फ स्तवन कर रहे हैं, नहीं उनकी स्तुति कर रहे हैं, वहाँ कहीं मंत्र नहीं है। ये अपना आप इतने संयमित हो चुके थे कि वो उसको भागना पड़ा, क्योंकि इसकी जो कायस्वर की जो जयाचार्य की जो कायस्वर की जो स्थिति थी वो इतनी स्ट्रांग थी, ये उसको तोड़ नहीं पाया। तब उसने अग्नि वर्षा करके चला गया, अपनी ताकत बता के चला गया, भाई मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन जयाचार्य को हिला नहीं पाया। उनका कायस्वर इतना स्थिर था। मुनिंद मोरा, विघ्न हरण ढाल जितनी भी आप पढ़ लीजिए, इसमें सिर्फ स्तवन है, नहीं एक गुणगान कर रहे हो धर्म उनके, लेकिन उनका जो कायस्वर था इतना स्ट्रांग था कि वो कोई इसको विचलित नहीं कर पाया। और जब वो विचलित नहीं कर पाया तो अग्नि की वर्षा करते वो चला गया। वो आया था जयाचार्य को तकलीफ देने के लिए, वो दे नहीं पाया। तब वो बोलते ना क्या, अटे भड़ास नहीं उठे भड़ास निकालोगे ऊपर। ओके, तो सिर्फ स्तुति है, उस टाइम उन्होंने स्तुति कर रहे थे। आप एक बार पढ़ लीजिए, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वहां पे वो किसी से याचना नहीं करेगा मेरे को बचाने के लिए आओ। जयाचार्य किसी से याचना नहीं कर रहे मेरे को बचाने के लिए आओ। भक्तांबर में वो भगवान आदिनाथ से याचना नहीं कर रहे कि मेरे ताला खोलने के लिए आओ, वो स्तुति कर रहे हैं। तो वो इतने संयमित हो गए, उनका कायस्वर इतना मजबूत हो गया, उसकी वजह से शरीर इतनी जागृत हो गई कि ताले टूट गए। वो याचना नहीं कर रहे, हम याचना कर रहे हैं, भगवान हमको दो तो मैं ये करूंगा, आप मेरे को देंगे तो मैं आपके दर्शन करूंगा, या मैं शरीर, हम याचना कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। वो लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, वो सिर्फ स्तुति कर रहे हैं। हाँ, हम तो ऐसे बोलते हैं रक्षा करो लाइक, हम याचना कर रहे हैं, हम भीख मांग रहे हैं, वो भीख नहीं मांग रहे हैं। विघ्न दूर करो। विघ्न हरण की ढाल पढ़ लीजिए, मुनिंद मोरा पढ़ लीजिए, या वो भिक्षु मारा प्रकट या भरत क्षेत्र में पढ़ लीजिए, वो सिर्फ स्तुति कर रहे हैं। भक्तांबर पढ़ लीजिए, कल्याण मंदिर पढ़ लीजिए, वो कोई याचना नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ स्तुति कर रहे हैं। और एक तरह का मंत्र दिया गया था उस वक्त, जैसे भद्रबाहु ने भी उषाघर स्तोत्र संकट को दूर करने के लिए सभी श्रावकों को दिया था उस वक्त, संकट हो रहे थे। है तो अच्छा जो भी है, पर वो मंत्रों का उच्चारण उनके संबल के रूप में दिया गया है ना, बस। लेकिन उसमें कहीं याचना नहीं है। हम याचना नहीं होनी चाहिए। हम क्या बोलते हैं कि ये काम हो गया तो मैं आपके दर्शन करूंगा, मैं आ जाऊंगा, ये काम हो जाए तो सीधे एक उपवास करूंगा, ये याचना है, भीख मांग रहे हैं आप। धर्म में भीख नहीं दी जाती, धर्म उदय भाव नहीं है, स्वयं भाव होता है, मैं कर्म को तोड़ूंगा,
ये है धर्म। नहीं अंकल, आप जैसे बोल रहे हैं भक्तांबर में जैसे 48 श्लोक, उसका मतलब उस श्लोक के लिए अगर ये करे, अगर शरीर की कोई वेदना हो तो ये श्लोक बोलना, ये श्लोक बोलना, वो तो करते ही है ना, तो उसमें क्या है? मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, ये जो एक्सपर्ट होते हैं वही करेंगे। ओके अंकल, थैंक यू। एक्चुअली उसमें भी So- स्तुति की जाती है ताकि आपके स्तुति रूप में आपका कर्म निर्जरण हो। स्तुति करने से कर्म की निर्जरा होती है, यही मानना है उसमें भी। ये सारे जो भी विघ्नहरण की ढाले या जो भी अपन बोल रहे हैं, सारे स्तुति का ही एक रूप है। ओके Oh, okay. Thank you everybody for joining. I think we had an amazing session. ये थोड़ा सा endless भी लग रहा है कि a lot of questions are coming up. So leave this point for all of you to introspect over the week, and next week इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बबीता जी चोपड़ा से रिक्वेस्ट है कि मंगल पाठ एक बार सुना दें, and then we will also end this session. बबीता जी से निवेदन मंगल पाठ के लिए। हाथ आनंद केंद्र पर, आंखें कोमलता से बंद। ओम रिंग नमो अरहंताणम, ओम रिंग नमो सिद्धाणम, ओम रिंग नमो आयरियाणम, ओम रिंग नमो उवज्जायाणम, ओम रिंग नमो लोये सव्वसाहुनम। एसो पंच नमोकारो सव्व पावपनासनो मंगलानंच सव्वे सिंह पडमम हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धमो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पन्नतो धमो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते, शरणं पवज्जामि सिद्धे, शरणं पवज्जामि साहू, शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं, शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुरो नाम, गुण ओळख सुमिरन किया, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। ओम अरहम। Krityasmi to our faculty, Mandirji, Setia ki week after week they're coming, and we learned today so many things. Krityasmi, हम आपके आभारी हैं। Krityasmi, हम आपके आभारी हैं। Krityasmi, हम आपके आभारी हैं। Amazing session today. We learned about what Mangal Path is, what Mangalacharan is, and next week के लिए थोड़ा हमारे लिए homework भी रहेगा। एंड इंट्रोस्पेक्शन की निदान क्यों नहीं करना चाहिए, क्या क्या निदान है, मोह से हम कैसे दूर हो सकते हैं। तो इसी से हम आज के लिए विदा लेते हैं। हैव अ नाइस वीकेंड, सी यू ऑल नेक्स्ट वीक। ओम अरहम, जय जिनेंद्र। जानने में आ गया हो तो सबसे खमत कामना है। खमत कामना, खमत कामना क्षमा और बहुत बहुत आभार। कृतज्ञोस्मि, हम आपके आभारी आभारी हैं। Thank you all for joining. आभारी हैं।